हमारा मेन कैरेक्टर इयान, जो कि दुनिया के सबसे पॉपुलर वीआर गेम केलिंग का ग्रेटेस्ट प्लेयर है। और आर्चर लेवल 93 में पहुंचने के बाद उसने सब कुछ फिर से जीरो से करने का डिसीजन लिया और साथ ही उसने अपने क्लास भी चेंज कर लिया, जो कि एक मॉन्स्टर टेमर है, जहां वो कई सारे बीस्ट को टेम कर सकता है। तो चलते हैं अब इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। हम एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं कि इयान किसी मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है, जहां आर्चर इयान की लेवल 93 होती है और उस मॉन्स्टर को हराने के बाद उसे 5910 एक्सपी मिलती है। ये देखती है वो कह रहा होता है, जब मुझे 1 लाख गोल्ड मिल जाएंगे तब मैं एक ब्रेक लूंगा। तब इसके सामने 2 हेडेड ओगरी आ जाता है और वो काफी ज्यादा बड़ा होता है। वो इयान पे अटैक करता है, लेकिन इयान उसके हमले को इजीली डॉज कर देता है और मनीमन कहता है, मैं अपनी हेस्ट स्किल के वजह से बचा रहा। तभी वो देखता है कि उसकी हेस्ट स्किल वो भी 1 मिनट तक ही बची है, जो कि देखते ही वो परेशान हो जाता है। वो ओगरी पे अटैक करने जाता है तो वो मनीमन कह रहा होता है, मुझे इस मॉन्स्टर को 1 मिनट के अंदर ही मारना होगा। ये कहते वो सिस्टम ओपन करता है और अपने टेक्निक का यूज करता है, लेकिन वो बस एक ही होती है। ये देखते हुए वो मनीमन कहता है, क्या मेरे पास बस एक ही टेक्निक बची है? तब मेरे पास और कोई दूसरा चॉइस नहीं है। ये सब बेकार है, मुझे जल्दी पता लगाना होगा कि अगर मैं 0.01 सेकंड पीछे भी रह गया तो क्या मैं मर जाऊंगा। उसी के साथ वो जो मॉन्स्टर होता है वो उस पर अटैक करता है, लेकिन टाइम रहते ही इयान वहाँ से हट जाता है और वो मॉन्स्टर उस जाल में फंस जाता है। ये मौका देखते हुए इयान अपनी क्रिटिकल हिट इनहेंसमेंट स्किल, स्नाइप स्किल, फोकस स्किल तीनों को एक्टिवेट कर देता है और उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है, जिससे कि वो उसे इजीली मार देता है, जिससे कि उसे 98,500 एक्सपी मिलती है। जो कि देखते हुए वो क्या रहा होता है, चलो देखते हैं आखिर उसने क्या ड्रॉप किया है। और इयान को ओगरी वॉरियर का पावर ड्रॉन और ओगरी वॉरियर का बूट्स मिलते हैं। जो कि देखते हैं वो क्या रहा होता है कि यार ये क्या बकवास है, इस 2 हेडेड ओगरे से बस ये मुझे बकवास मिला, लेकिन फिर भी ये काफी कीमती है। अगर मैं इनमें से 2 को भी बेच देता हूँ तो ये कम से कम 5 मिलियन में तो बिक जाएंगे। तब वो अपनी स्क्रीन में कुछ देखता है, जो कि देखते ही वो काफी आयरन होता है, कहता है क्या ये सब नहीं। और वो देखता है कि उसे एक मोरियान की क्रिस्टल मिलती है। ये देखते है वो कहता है, क्या मोरियान की क्रिस्टल, ये बहुत ही ज्यादा रेयर है, लगता है अब मैं अमीर बन जाऊंगा। एंड इसी के साथ हमें इस गेम के बारे में बताया जाता है। कायलन, जो कि इस दुनिया की सबसे ग्रेटेस्ट वीआर गेम है और ये आधे साल पहले रिलीज हुई थी, लेकिन ये बहुत ही जल्दी पूरी दुनिया पर हावी हो गई और सबसे पॉपुलर गेम बन गई। इयान के पेरेंट्स ने जो ट्यूशन के लिए उसे पैसे दिए थे और इयान ने जो पार्ट टाइम काम किया था उसे बचा के उसने एक 10 मिलियन वॉन का वीआर कैप्सूल खरीद लिया था, तो वे इस कायलन गेम को खेलने के लिए सभी लोग उसे पागल करने लगे थे। लेकिन 4 महीने के अंदर ही अंदर इयान एक इम्प्रेसिव आर्चर कैरेक्टर बन गया, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। आर्चर कैरेक्टर के रूप में उसने बहुत सारे मॉन्स्टर को हंट किया और 2 घंटे में 2 लाख वॉन को कमाता था। उसने इस गेम में कई मिलियन जीते, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इस गेम की एक बड़ी अपडेट आ गई, जहाँ एक नया रीजन और 3 न्यू क्लासेस को इंट्रोड्यूस किया गया। ये खबर सुन के केलियन के सारे प्लेयर काफी ज्यादा खुश हुए। हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे इयान अपने दोस्त से कह रहा होता है कि उसे अपने क्लासेस को चेंज करना है, जो कि सुनते उसका दोस्त उससे कह रहा होता है, तो ठीक है, हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। अगर तुम एक नया कैरेक्टर चाहते हो तो तुम्हें प्रेजेंट में अपने इस कैरेक्टर को रीसेट करना होगा, लेकिन ऐसा करने के लिए तुम बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ चुके हो। तो इयान कहता है, जब ये न्यू रीजन रिलीज हो चुका है तो चलो हंट के लिए चलते हैं, जहाँ हमें कुछ फार्म आइटम्स मिल सकते हैं और मैं क्लास चेंज करने के बाद अगर मैं लकी रहा तो बस मैं अपना ट्यूशन फीस ही दे पाऊंगा। और हमें पता चलता है कि मूल्यन का क्रिस्टल एक आइटम जो कि तुमको एनपीसी क्लास चेंज से एक हिडन क्लास को अनलॉक कर सकता है। अगर दूसरे वर्ड्स में कहो तो ये आइटम काफी ज्यादा कीमती है, इसे पाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसका यूज तभी किया जा सकता है जब कैरेक्टर का लेवल 10 हो। अगर ऐसा नहीं होता तो तुम इसका यूज नहीं कर पाओगे। ये सब देखते हुए यान काफी ज्यादा परेशान होता है और कहता है, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, अगर मैं इसका यूज करना चाहता हूँ तो मुझे अपने कैरेक्टर को रीसेट करना होगा, लेकिन इतना सारा पैसा कमाने के बाद मैं अपना कैरेक्टर रीसेट क्यों कर रहा हूँ, ये सब बेकार है। आखिर मुझे क्या करना चाहिए? तब इसका दोस्त उससे कहता है, अबे कमीने, क्या तुम अपना आर्चर कैरेक्टर जिसका लेवल 93 है उसे रीसेट करने जा रहे हो? क्या तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? ये क्या पागलपन है? ये मेहनत की बर्बादी होगी। तुम कोरिया के टॉप रैंक के 1000 लीडर बोर्ड में आते हो और अगर सिर्फ आर्चर में देखे तो तुम बस टॉप 100 में हो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम सब कुछ बर्बाद कर दोगे? तो यान उससे कहता है, क्या तुम्हें लगता कि मैं ये नहीं जानता? मुझे ये सब कुछ पता है, लेकिन नई क्लासेस में पहले ही छिपी हुई क्लासेस को अनलॉक करने का एक मौका है और मैं आइटम्स को यूं ही नहीं फेंक सकता। तो उसका फ्रेंड उससे कहता है, तुम्हें बस हिडन क्लासेस के रिवील हुई चीजों के बारे में थोड़ा बहुत ही पता है। तुम जानते हो कि हमारे गिल्ड में स्नाइपर जैसा कोई भी इंसान नहीं है ना? तो यान कहता है, हाँ मुझे पता है। क्या तुम ये सोच रहे कि स्नाइपर क्लास आर्चर क्लास से काफी ज्यादा बेटर है? वेल, हमारे बीच काफी बड़े लेवल का डिफरेंस था, इसलिए मैं सच में नहीं बता सकता, लेकिन आर्चर क्लास के कंपैरिजन में इसके कुछ फायदे जरूर है। आर्चर की रेंज रेडिकुलस है और उसके सिंगल शॉट की डैमेज ही सच में पावरफुल है, लेकिन क्विक फायरिंग ये थोड़ी सी मुश्किल लग रही है। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जब बहुत सारे वीक मॉब्स होते हैं ये उसमें बहुत अच्छा नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। तो उसका दोस्त कहता है, हाँ ये सही है, मेरा कहना ये है कि ये सिर्फ एक हिडन क्लासेस है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें बहुत ही ज्यादा ओवर पावर होगी। तो यान कहता है, हाँ मुझे पता है। ये सुनते उसका दोस्त कहता है, क्या तो आखिर तुम अपना कैरेक्टर को रीसेट क्यों करना चाहते हो? तुम अभी जो हो तुम उससे आसानी से एक दिन में 1 मिलियन कमा सकते हो। तो यान उससे कहता है, यून तुम
गेम क्यों खेलते हो? तो यान कहता है क्या ये तुम क्या बोल रहे हो, मैं बस मजे के लिए खेल रहा हूँ। तो यान कहता है हाँ इसका आंसर यही है, द न्यू हिडन क्लासेस। मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा मजेदार होगा। ये सुनते यून कहता है क्या तुम पागल तो नहीं हो? ठीक है तुम इसे करो, मैं तुम्हें नहीं रखूंगा बेवकूफ, तो अपनी पूरी कोशिश करना। ये सुनते यान कहता है ठीक है मैं करूंगा। और फिर मैं कालिन गेम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि यान एक ठेले वाले के पास जाता है, जहाँ पे वो ठेले वाला से कहता है तुम्हें किस चीज की जरूरत है? तो यान उससे कहता है मुझे रिवर्स पोशन की जरूरत है। ये सुनते ही वो आदमी कहता है तुम काफी ज्यादा लकी होगे, तुम एकदम सही जगह पे आए हो। ये कहते ही वो उसे वो पोशन देता है और कहता है ये बस मेरे हाथ में ही था। ये कहते ही वो उसके हाथ को पकड़ लेता है, क्योंकि देखते यान काफी ज्यादा हैरान होता है। वो आदमी कहता है लेकिन तुम्हें पता तो है ना, एक बार जब तुम इसे पी लेते हो तो अब तक तुमने जो भी हासिल किया वो सब कुछ तुम खो दोगे और तुम इसे चेंज नहीं कर सकते। ये सुनते यान कहता है इसीलिए तो मैं इसे पीने के लिए जा रहा हूँ। ये कहते ही वो इसे ले लेता है और रात के वक्त एक जगह बैठे हुए वो मन मन कहता है ये सबसे महंगा रिवर्स पोशन है, अगर मैं लकी रात रिवर्स के बाद भी मुझे बेटर स्टैट्स मिल सकती है। इस पोशन से मैं अपने कैरेक्टर को रीसेट कर सकता हूँ, एक नई क्लास के साथ मैं और भी ज्यादा पैसा कमा सकता हूँ। और ये कहते ही वो उसे पी लेता है और उसके लेवल और उसके स्टैट्स सब कुछ रीसेट हो जाएगा। हम देखते हैं वो काफी ज्यादा ट्रेनिंग कर रहा होता है, जो कि देखते सभी लोग कह रहे होते हैं अभी भी कितने दिन बाकी है, वो पूरे दिन ट्रेनिंग कर रहा है। तो दूसरा बंदा कहता है मैंने इतना इंटेंस ट्रेनिंग कभी नहीं देखा है, एक एडवेंचर जो कि सच्चे स्ट्रेंथ चाहता है। दूसरी तरफ यान मन मन कहता है आखिरकार अपडेट जारी होने वाला है और मैं सब कुछ खो दूंगा। इसी के साथ हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इयान की आयरिस स्कैन कंप्लीट हो जाती है और वो काइलन वर्ल्ड में एंटर करता है। जहाँ पे जाते हैं वो मन मन कहता है मुझे सबसे पहले समनर्स के गिल्ड को ढूंढने की जरूरत है। ये कहते वो आगे बढ़ने लगता है और समनर क्लास चेंज सेंटर में चले जाता है जहाँ कोई नहीं होता। वो वहाँ पे जाते हुए मन मन कहता है यहाँ पे तो कोई नहीं है, ऐसा लगता है कि यहाँ सबसे पहले पहुँचने वाला मैं ही हूँ। ये कहते वो उस ऑफिस के अंदर जाता है जहाँ पे गिल्ड मास्टर कैन बैठे हुए होते हैं। वो उसे कह रहा होता है मैं यहाँ पे अपनी क्लास को समनर में चेंज करने के लिए आया हूँ। तो गिल्ड मास्टर कैन उसे कहते हैं हाँ लेकिन एक समनर रास्ता ये आसान नहीं होता, फियर्स मॉन्स्टर को टेमिंग करना इतना आसान नहीं है, ये हर कोई ऐरा गैरा नहीं कर सकता। तो यान उससे कह रहा होता है हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये ग्रेट क्लास है और इसे ट्रेन करना काफी से डिफिकल्ट हो सकता है। तो गिल्ड मास्टर कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक है, तुम्हारे पास क्लास चेंज की क्वालिफिकेशन है, तुम इसे चेंज कर सकते हो। वैसे लास्ट बार मुझे ये पूछने दो, क्या तुम सचमुच अपनी क्लास को समय में चेंज करना चाहते हो? तो यान कहता है हाँ बिल्कुल, और वो मन कहता है इसे वो चीज देने का यही समय है। और ये कहते ही वो उस मूल्यन क्रिस्टल को निकालता है और उसे दे देता है, जो कि देखते वो काफी हैरान होता है और कहता है क्या ये तो वही चीज है कॉन्टिनेंट में हीरो के जरिए छोड़ा गया मूल्यन क्रिस्टल। तो यान उससे कहता है तो तुम इसके बारे में जानते हो? इस सुनते गिल्ड मास्टर कहता है जितना मैंने सोचा था तुम मुझसे कई ज्यादा इनक्रेडिबल हो। जो कि देखते ही यान मुस्कुराने लगता है और उससे कहता तो ठीक है अब मुझे वो हिडन क्लासेस दे दो। तभी वो गिल्ड मास्टर से कहता है तो क्या तुम एक एहसान मुझ पर कर सकते हो? ये सुनते ही यान उससे कहता है हाँ बोलो तुम्हें क्या चाहिए? वो उसे कहता है रोमन प्लेन्स में एक ब्लू आइड वुल्फ अपीयर हुआ है और मेरी बेटी ने हाल ही में समनर क्लास को चेंज किया है और उसने कहा कि वो ब्लू आइड वुल्फ को समन करने के लिए चाहता है, तो तुम बस उसे मेरे लिए पकड़ो। ये सुनते यान कहता है क्या? और वो मन कहता है एक ब्लू आइड वुल्फ ये एक रेयर रैंक का मॉन्स्टर है जो कि लेवल 40 से ऊपर है। आखिर ये मुझ जैसे लेवल 10 के बिगिनर्स को इस मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए क्यों कह रहा है? क्या ये पागल तो नहीं हो गया है? मैं वहाँ पे जाकर मर जाऊंगा। तो गिल्ड मास्टर से कहता है मैं अपनी जिम्मेदारी में बिजी हूँ तो इसलिए मैं ये खुद नहीं कर सकता। और ये कहना शर्मनाक है लेकिन मेरा बेटा इसका सामना अच्छे से नहीं कर सकता। ये कहते वो कुछ स्क्रॉल निकालता है और उससे कहता है मैं तुम्हें बाइंडिंग के ये 5 स्क्रॉल दूंगा, जितना हो सके उतना बोल से लड़ना और फिर इस मैजिक स्क्रॉल को उससे बाइंड कर लेना। इसी के साथ रोन प्लेन में जो वुल्फ अपीयर हुआ है वो बहुत ही ज्यादा यंग है तो वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। ये कहते वो उसे क्विस्ट देता है जिसकी रिवॉर्ड में से एक मॉन्स्टर टेमर क्लास मिलेगा। ये देखते हैं वो काफी हैरान होता कहता है क्या एक हिडन क्लास मॉन्स्टर टेमर? ये कहते वो ऐसे एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है ठीक है मैं किसी भी हालत में उसे आपके लिए पकड़ के लाऊंगा। तो गिल्ड मास्टर कहता है थैंक यू, खैर मुझे अच्छी खबर सुनने की उम्मीद है, तुम ये कर सकते हो और अगर ये काम नहीं करता तो तुम मुझे दोबारा मिलना, मैं तुम्हें कुछ असिस्टेंस दे सकता हूँ। ये सुनते ही वो मनियन कहता है अच्छा तो इसलिए अगर मैं एक बार फेल हो जाऊँ तो भी ये क्विस्ट खत्म नहीं होगा, तो चलो ये करते हैं। इसी के साथ वो रेमोट प्लेन में चले जाता है और मनियन कह रहा होता है रेमोट प्लेन में जो मॉन्स्टर है वो लगभग लेवल 10 के एवरेज में है, भले ही वो ब्लू आइड वुल्फ क्यों ना हो, वो अभी भी यंग है तो इसलिए वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। और भले ही मेरा लेवल 10 है मेरे पास अभी भी लेवल 30 जितने स्टैट्स है जो कि इसके लिए काफी होना चाहिए। तो चलो अब इसकी तलाश करते हैं। ये कहते वो सिस्टम को देखने लगता है और उस ब्लू आइड वुल्फ को सर्च करता है, जो कि देखते वो काफी ज्यादा खुश होता है। तभी उसके लेवल को देखता और कहता है रुको ये तो लेवल 20 में है, ये मेरे लिए मायने नहीं रखता कि मेरी स्टैट्स कितनी ज्यादा है, लेकिन क्या मुझे सच में लगता है कि मैं उस लेवल 20 का मॉन्स्टर से लड़ सकता हूँ? अभी बस मेरा लेवल 10 है, क्या हिडन क्लासेस के सारे क्वेस्ट इतने ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं? खैर अगर ये लेवल 10 का
होता तो मैं इसे एक ही बुलेट में मार पाता, लेकिन ऐसा तो नहीं होने वाला था। चलो इसे स्टार्ट करते हैं। ये कहते वो वुल्फ की तरफ निशाना लगाता है और उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है और वो यान की तरफ अटैक कर देता है। उसकी स्पीड काफी ज्यादा फास्ट होती है, जो कि देखते हुए यान मन कहता है शिट, अगर मैं इस पे तीर चलाऊंगा तो शायद मैं मर जाऊंगा, तब मुझे क्या करना चाहिए। और ये कहते वो काफी जोर से उसमें पंच मारता है और कहता है मुझे सबसे पहले तुम्हें हराना होगा। ये कहते उसे पंच पे पंच मारते जाता है, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर की एचपी काफी ज्यादा कम हो जाती है और वो काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है, जो कि देखते ही उस स्क्रोल को लेते हुए उस पर वाइन करता है। लेकिन ये जो वाइन होती है ये फेल हो जाती है, जो कि देखते ही वो कहता है क्या ये फेल क्यों हो गया, ऐसा कैसे सकता है। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर मैंने उस पर दोबारा हमला किया तो वो मर जाएगा, क्या मुझे उसे और मारना चाहिए। और वो उस वुल्फ को फीड करने लगता है और कहता है तो फिर ठीक है, मैं इसे सबसे पहले हील करूंगा ताकि ये मर ना जाए। और जैसे वो उसे खाना खिला देता है वो उसे कहता है तो ठीक है, अब तुम्हारा खाना खत्म हो गया है, अब फिर से निपटने का टाइम आ चुका है। ये सब देखते हैं वो वुल्फ काफी ज्यादा घबराने लगता है, उसके आंखों से आंसू आने लगता है। दूसरी तरफ यान वो उसे बाइंड कर लेता है, जो कि सक्सेसफुल भी हो जाती है। ये देखते हैं वो कह रहा होता है तो आखिरकार मैं इसे बाइंड करने में कामयाब रहा, उसे पीटना ये काम कर गया, लेकिन इसकी वजह से मेरा काफी टाइम बर्बाद हो गया। ऐसे बहुत से यूजर होंगे जो कि अपनी क्लास चेंज करने के बाद समनर बन चुके होंगे, मुझे जल्दी ये सब करना होगा। और वो फिर से उसी गिल्ड मास्टर के पास पहुंच जाता है, जो कि देखते हुए वो गिल्ड मास्टर कह रहे होते हैं यान क्या तुम वापस आ गए हो, ये कोई आसान रिक्वेस्ट नहीं था, तुमने काफी अच्छा किया। तो यान उसे कह रहा होता है हाँ ऐसा नहीं है, ये वुल्फ काफी ज्यादा कमजोर था लेकिन वो मुझे मिल गया। उसकी बात सुनते हुए वो काफी हैरान होता है और कहता है क्या तुमने उसे पकड़ लिया, लेकिन कैसे। तो यान उससे कहता है हाँ मैंने पकड़ लिया, क्या कोई प्रॉब्लम है। वो गिल्ड मास्टर कहता है सच में तुम काफी ज्यादा इनक्रेडिबल हो। वो मनी मन कहता है पहले क्विज में मॉन्स्टर टेमर क्लास वो हमेशा फेल हो जाता है, लेकिन ये पास हो गया, ये तो इम्पॉसिबल है। तब यान उसे कहता है तो क्या मैं अब मॉन्स्टर टेमर बन चुका हूँ। ये सुनते वो गिल्ड मास्टर कहता है नहीं, एक मॉन्स्टर टेमर तुम्हारे लिए अनफिट है। तो यान कहता है सॉरी मुझे माफ करना, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। तो वो गिल्ड मास्टर कहता है क्या तुम मास्टर पाथ में चलना चाहते हो। तभी उसके सामने क्विज आता है मास्टर पाथ, और गिल्ड मास्टर कैनो से मास्टर पाथ लेने के लिए कह रहे होते हैं। ये देखते हुए वो काफी हैरान होता है, कहता है क्या मैंने कभी भी इस तरह के क्विज को नहीं देखा। वो सिस्टम उससे कह रहा होता है अगर तुमने सजेशन को एक्सेप्ट कर लिया तो तुम टीमिंग मास्टर बन सकते हो और इसकी रिवॉर्ड समनर टीमिंग मास्टर क्लास है, क्या तुम इसे एक्सेप्ट करना चाहते हो। जो कि सुनते हुए यान मनी मन कहता है इसमें कोई गलती नहीं है, ये बहुत ही अच्छा होना चाहिए, ये जरूर मॉन्स्टर टेमर से हायर लेवल का क्लास होगा, तो मैं एक टीमिंग मास्टर बनना चाहूंगा। ये कहते हुए उसे एक्सेप्ट कर लेता है और वो एक टीमिंग मास्टर बन जाता है। तो मनी मन कहता है मैं एक टीमिंग मास्टर बन चुका हूँ, तो सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे समन लेना चाहिए, क्या मुझे सबसे पहले समन करना चाहिए। तो ठीक है, मैं सबसे पहले ट्रेलर में मौजूद क्रिम्सन वुल्फ को टेम करना चाहूंगा, इसलिए मैं कायलन में सबसे टॉप में आना चाहता हूँ। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हम काफी सारे टीमर को देखते हैं, जो कि देखते हुए यान कह रहा होता है इसे देख के ऐसा लगता है कि काफी सारे लोग न्यू क्लासेस में कन्वर्टेड हो गए हैं और ऐसा लगता है कि वो सभी क्रिम्सन वुल्फ को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कोई मुझसे ज्यादा फास्ट है। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं ये देखूंगा कि ये कैसे किया जाता है। ये कहते वो सभी लोगों के बीच वो सब कुछ देख रहा होता है। वो देखता है कि वो जो टेमर होते हैं वो उस वुल्फ को पकड़ने की कोशिश करते हैं और उस पर हमला करते हैं। तभी उनमें से टेमर कहता है उसकी एचपी लगभग 0 हो चुकी है, तो जाओ उसे पकड़ो। इसी के साथ वो जो लेडी होती है वो उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो जो वुल्फ होता है वो उसके पकड़ में नहीं आता और वहाँ से भाग जाता है। ये सब देखते हुए सभी लोग काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं। यान मनी मन कह रहा होता है अरे यार, इसे खोने के बाद फिर से क्रिम्सन वुल्फ को ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन ये अच्छा था कि मुझे उन्हें देखने का मौका मिला। ऐसा लगता है कि हाई टियर के मॉन्स्टर को पकड़ना काफी ज्यादा मुश्किल है। इसे देखते हुए मैं भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और ये कहते ही वो अकेले अकेले आगे बढ़ने लगता है और कह रहा होता है मैं अपनी लीडरशिप स्टैट से आखिर कितने वुल्फ को पकड़ सकता हूँ। तभी वो वहाँ पे कुछ ब्लू आइड वुल्फ को देखता है और कहता है तो चलो अब इसे स्टार्ट करते हैं। और इसी के साथ वो उन पे हमला करते हुए वैसे एक को पकड़ लेता है, जो कि लेवल 12 का होता है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है ये क्या बकवास है, ये बेकार है, खैर जो भी हो अगला आगे ही होना चाहिए। ये कहते वो आगे बढ़ रहा होता है और कहता है चलो देखते हैं जिसे मैंने पकड़ा उसका एबिलिटी क्या क्या है। और वो देखता है कि उसके स्टैट्स काफी ज्यादा है, जो कि देखते ही वो मन कहता है ये दूसरों की तरह सेम लेवल पे है, लेकिन इसके स्टैट्स कई ज्यादा है और इसका नाम भी थोड़ा सा अलग है, एगिले वुल्फ। आखिर इसका मतलब क्या है। तो मतलब इसलिए एक ही तरह के मॉन्स्टर के अलग अलग लेवल और अलग अलग स्टैट्स हो सकते हैं। और वो अपने आगे बहुत सारे वुल्फ को देख रहा होता है और कहता है तो चलो देखते हैं इसमें से किसके पास सबसे ज्यादा स्टैट्स है। मैं आज पूरे दिन इन वुल्फ को पकड़ने वाला हूँ, इसमें काफी ज्यादा मजा आने वाला है। मैं इन सारे वुल्फ को पकड़ूंगा और उनमें से जो बेस्ट होगा मैं उसे रखूंगा और सबको रिलीज कर दूंगा। ये कहते हुए निशाना लगाते हुए काफी जल्दी उन सभी को पकड़ लेता है, लेकिन ज्यादातर काफी ज्यादा लो लेवल
लेवल के होते हैं। उसी के साथ इतने सारे वुल्फ को पकड़ने के लिए उसे वुल्फ स्पेशलिस्ट का टाइटल मिला और इसी के साथ उसे एक स्किल मिली है जिसकी मदद से वो बिना किसी वुल्फ को पकड़े उसको आइडेंटिफाई कर सकता है। ये देखते हुए वो कहता है ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है, क्या ये सारे मॉन्स्टर के लिए अप्लाई नहीं होता? खैर ये बिल्कुल ठीक है और ये कहते हुए वो उसी टेक्निक का यूज करता है और उन सारे वुल्फ का लेवल चेक करने लगता है। तभी उसे लेवल 12 का वुल्फ मिलता है। ये देखते हुए वो कहता है ये अकेला ये मुझे काफी सही लग रहा है। तभी वो जो वुल्फ होता है वो यान पर अटैक कर देता है, लेकिन यान बड़ी इजीली उसे मार मार के उसका भरता बना देता है और उससे कह रहा होता है ऐसा लगता है कि तुम्हें अपनी जगह पता लग गई होगी। ये कहते हुए वो उसे कैप्चर कर लेता है और तभी वो उसकी स्टैट्स को देखता है जो कि काफी ज्यादा होती है। ये देखते हुए वो काफी खुश होता है और कहता है ये तो अमेजिंग है, ये लेवल 1 का है लेकिन इसके स्टैट्स लेवल 13 के ऊपर वाले वुल्फ से भी काफी ज्यादा है। तभी उसे एक इवॉल्व का ऑप्शन आता है जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है क्या ये इवॉल्व हो सकता है? ये देखते हुए वो सारे के सारे वुल्फ को आजाद कर देता है और कहता है मुझे इनसे भी दूसरे वुल्फ की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ इसके साथ ट्रेनिंग पे फोकस कर सकता हूँ, ये काफी ज्यादा बढ़िया है। और ये कहते ही वो उसे एक नाम देता है लाई और कहता है तुम्हारा नाम अब से लाई है। तभी लाई की लॉयल्टी वो इंक्रीज होकर 5 हो जाती है। जो कि देखते हुए वो कहता है क्या यहाँ पे लॉयल्टी स्टेटस भी है, ये तो बहुत अच्छा है, अब ये मुझे कभी धोखा नहीं देगा। एक लड़की से तो अच्छा ये लाई है जो कि हमेशा मेरे साथ रहेगा। तो हंट करने का समय आ गया है और ये कहते वो उसे लेते हुए काफी तेजी से भागने लगता है। सीन चेंज होता है, हमें लोटस गर्ल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यून कह रहा होता है जिन के जाने के बाद हमारा लोटस गर्ल काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है। उसने कहा था कि वो समर क्लास में चेंज कर रहा है। मैं हैरान हूँ कि अभी वो क्या कर रहा है, लेकिन मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि वो कब लौटेगा और एक समर के रूप में एक अच्छा कॉम्बैट लड़ेगा। तो चलो समर क्लास की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। ये कहते वो गूगल पे सर्च करता है और वो सर्च किए टाइटल को देखते हुए काफी ज्यादा अजीब सा मुंह बनाता है क्योंकि वो टाइटल काफी ज्यादा अजीब होती है। वो कहता है ये टाइटल इस तरह के क्यों है, जहाँ पे एक सेमिनार कह रहा होता है मेरा लेवल 12 है। आने के बाद मेरी सोच ये है कि सर्वर लाइव होते ही मैं एक सेमिनार बन गया। सबसे पहले ये जो सेमिनार क्लास है ये काफी ज्यादा मजेदार होते हैं, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा नुकसान है, अगर तुम बहुत ही स्लो रेट में एक्सपीरियंस को गेन करते हो तो तुम्हारा लेवल का बढ़ना ये काफी ज्यादा स्लो हो जाएगा। और उस पोस्ट के नीचे बहुत सारे बेकार कमेंट होते हैं जो कि कह रहे होते हैं मैंने अभी भी क्लास चेंज किया लेकिन यहाँ पे इतने सारे नेगेटिव पोस्ट क्यों है। ये सब देखते हुए यून कह रहा होता है खैर इसे देख के तो वाकई में काफी बेकार लग रहा है, लेकिन ये अभी शुरू हुआ है इसलिए बहुत सारी शिकायतें होगी ही, लेकिन मुझे इसलिए बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि जिनसुन का कैरेक्टर रिसेट किया गया है। लेकिन ऐसा लगता है कि ये सच है, शुरुआती में लेवल का बढ़ना काफी ज्यादा स्लो होता है, उसे सिर्फ लेवल 20 में पहुंचने और गिल्ड में शामिल होने में काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। दूसरी तरफ हमें काइलिन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ भी यान काफी इजीली मास्टर को हंट कर रहा होता है और वो बहुत ही जल्दी लेवल 20 पे पहुंच गया होता है। उसी के साथ उसका लाई भी ग्रो हो चुका होता है। वो कहता है लाई मेरा तीर लगाने के बाद सीधे हमला मत करना, और जैसे उस पर हमला करता है उसके तुरंत बाद लाई पर हमला कर देता है और उस फॉक्स को अच्छी टक्कर दे रहा होता है जो कि देखते ही यान कह रहा होता है उसकी लेवल और उसके स्टैट्स रेड फॉक्स से कम है, लेकिन वो बिना किसी डर के रश करने चला जाता है। क्या ये उसकी पर्सनैलिटी की वजह से है? वो काफी अच्छा है। ये कहते वो उस रेड फॉक्स से एक और बार करता है और उस रेड फॉक्स को इजीली हरा देता है, जिससे कि जो एक्सपी मिलती है वो उसमें और लाई में आधी बढ़ जाती है। ये देखते वो कह रहा होता है तो हमारा एक्सपी आधे में बढ़ जाता है, बेहतर होगा कि कम से कम मैं 15 लेवल तक पहुंच जाऊं। तो चलो अब ट्रेनिंग शुरू करते हैं और यान उसके साथ ट्रेनिंग करने लगता है और उसकी ट्रेनिंग की वजह से लाई 15 लेवल तक पहुंच जाता है। ये देखते वो कह रहा होता है लेवलिंग जितना मैंने सोचा था ये उससे कहीं ज्यादा स्लो है, लेकिन ये ट्रेनिंग तो काफी ज्यादा मजेदार है। हर बार जब लेवल बढ़ता है तो वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसी के साथ वो लाई से कह रहा होता है लाई क्या हमें कुछ बियर्स को हंट करना चाहिए? तो ठीक है, आखिरकार एक नई हंटिंग पर जाने का टाइम आ चुका है और कुछ समय के अंदर वो कुछ बियर्स को ढूंढ लेता है और उन्हें देखते हुए यान कह रहा होता है ये तो काफी सारे हैं, तो चलो देखते हैं इनके स्किल क्या कर सकते हैं। और उनकी जो स्किल लेवल होती है वो 0 होती है, जहाँ बारबेरियन वायलेंट ब्लेसिंग का यूज करके उसकी अटैक पावर को 30% तक बढ़ाया जा सकता है। ये देखते हुए यान कहता है इसकी बफ स्किल काफी ज्यादा बढ़िया है। और अगला ये नोवाइस टैक्टिस, आखिर ये क्या चीज है? एंड ये जो नोवाइस टैक्टिस होती है ये समनर की लीडरशिप और टेमिंग के स्टैट्स को इंक्रीज करके 10% बढ़ा देती है। यान कह रहा होता है तो इससे लीडरशिप 10% तक बढ़ जाएगी, मतलब कि मैं इस बियर को इजीली कैप्चर कर सकता हूँ। तो चलो उन्हें कैप्चर करते हैं और इसी के साथ वो एक बियर को पकड़ लेता है और उसे अपना पेट बना लेता है। वो कह रहा होता है ये तो काम कर रहा है, नोवा स्टेटस का यूज करके इसकी लीडरशिप काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है, अब इसकी स्टेट्स लाई के बराबर है। तभी वो देखता है कि वो जो बियर होता है वो लाई से डर रहा होता है और लाई की स्टेट्स इंक्रीज हो रही होती है। ये देखते ही वो काफी हैरान होता है, कहता है क्या आखिर इस वुल्फ के साथ क्या हो रहा है, क्या ये इवॉल्व कर सकता है? तो मैं अभी इस बियर को आजाद कर दूंगा। ये कहते वो लाई को समन करता है और कहता है तो चलो हंट करने का टाइम आ चुका है और दूसरे बियर पर अपनी वाइट ब्लेसिंग और बेजर्क वॉरियर की ब्लेसिंग से अटैक करता है और कहता है जाओ और इस बियर का ध्यान अट्रैक्ट करो। इसी के साथ लाई उस बियर से लड़ने लगता है। उन लोग की लेवल सेम होती है लेकिन लाई उस पे भारी पड़ रहा होता है। उस बियर को इस तरह लड़ते हुए देख यान कह रहा होता है उसकी नोवाइस ट्रेनिंग स्किल ये काफी ज्यादा अच्छी है और लाई ने पूरी तरीके से समझ लिया है कि मैं भी क्या करना चाहता हूँ।
इसी के साथ वो शूट करते हुए उस बियर को मार डालता है, जिसकी वजह से लाइन लेवल 19 में पहुंच जाता है। ये देखते हुए यान काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है, बच्चे तुमने काफी अच्छा किया, तो चलो आगे बढ़ते हैं। और वो मनी मन कह रहा होता है, सिर्फ हंटिंग करने से काफी ज्यादा स्लो लेवल अप हो रहा है, और एक बार जब ये लेवल 20 में पहुंच जाएगा तो मुझे भी अपना लेवल बढ़ाना होगा। वैसे आज के लिए इतना है, अब मुझे जाना होगा। इसके साथ वो रियल वर्ल्ड में वापस लौट जाता है और नहाते हुए कह रहा होता है, बिस्तर पर जाने से पहले मुझे डिस्कशन बोर्ड को देख लेना चाहिए। मुझे यकीन है कि कम्युनिटी में कोई हारा हुआ इंसान अपना डंका बजा रहा होगा। तभी वो देखता है कि वहाँ पे काफी सारे लोग कमेंट कर रहे होते हैं और कहते हैं, समनर ये तो जोक है, यहाँ तक इसमें एक्सपी मिलना ये भी काफी ज्यादा स्लो है। समनर उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, ये तो बेकार है। जो कि देखते जिनसुंग यानी कि यान कह रहा होता है, हाँ ये सच है कि समनर काफी स्लोली लेवल अप कर सकते हैं, लेकिन इसमें रोने धोने की क्या बात है? क्या यहाँ पे कोई ऐसे इंसान का रिव्यू है जो कि पास्ट में लेवल 15 तक रहा हो? समनर स्किल को हायर करने के लिए कम से कम उस लेवल पर तो जाना ही होगा। तभी वो देखता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं है। वो कहता है मेरा लेवल 20 है, लेकिन मैंने सोचा था कि ऐसे बहुत से यूजर होंगे जो कि लेवल 15 को पार कर चुके होंगे, बट ऐसा कोई भी नहीं है। यहाँ तक कि ये लेडी भी लेवल 13 पे है, तो मुझे इसकी जांच करनी चाहिए। और वैसे उनकी कैप्चर, वाइन की ब्लेसिंग, फर्स्ट एड, ये सब कुछ मेरी तरह है। ये कहते हैं वो उसकी प्रोफेशन चेक करता है, जिसकी स्किल लेवल 1 होती है। ये देखते ही यान कहता है, मेरे पास ऐसा कोई स्किल नहीं है, ये स्किल सचमुच अच्छा है। ये एक समनर के लिए ब्रेड बटर की तरह है, और चूंकि ये ऐसा बनाता है कि एक्सपी ये डिवाइड नहीं होती, जिसकी वजह से लेवलिंग तेजी से हो सकती है। लेकिन इसने ऐसा समन पोजेस क्यों किया? क्या ये सब कुछ खुद से लड़ने वाला है? मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। और वो बैठ जाता है। वो उसे देखते हुए कह रहा होता है, अगर तुम ऐसे करते हो तो तुम अपना समन बढ़ा नहीं सकते, और ये एक समनर का सबसे मजेदार हिस्सा है। वैसे भी मेरे पास ये स्किल नहीं है, लेकिन मैं इसे नहीं चाहता। लेकिन क्या रेगुलर समनर के स्किल्स मुझसे डिफरेंट है? अगर ऐसा है तो मेरे पास ऐसा कौन सा स्किल है जो कि दूसरे समनर के पास नहीं है? अगर मेरे पास कोई अच्छी स्किल होगी तो ये काफी मजेदार होगा। तो कहता है, अरे हाँ ये तो नोवाइस ट्रेनिंग है, इस पर वर्क करने के लिए ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन अगर रफली कहे तो एक टेमिंग मास्टर एक रेगुलर समनर के मुकाबले कॉम्बैट स्किल में कमजोर होता है। तो क्या समन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कोई मेड है क्या? अगर ऐसा है तो इसका मतलब यह है कि मैं अपने कैरेक्टर को करेक्टली ट्रेन कर रहा हूँ, तो कल किसी रेयर और यूनिक मॉन्स्टर को पकड़ने का कोशिश ये अच्छा आइडिया हो सकता है। इसी के साथ सुबह के 4 बज जाते हैं और हम देखते हैं कि इयान उस वीआर कैप्सूल में बैठ जाता है और कहता है, मैं सुबह होने से पहले लाई को लेवल 20 तक पहुंचा दूंगा। इसी के साथ वो उस गेम में एंटर कर जाता है और कहता है, तो चलो लाई हंट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये कहते हैं वो उसके सारे स्किल को एक्टिवेट कर देता है और उन बियर्स को हंट करने के लिए आगे बढ़ता है। हम देखते हैं लाई काफी इजीली उस बियर को हरा देता है। ये देखते हुए यान बहुत हैरान होता है और कहता है, इतनी जल्दी? जब मैं एक लेवल 35 का आर्चर था तब मैंने इसे हंट किया था और मुझे बहुत ही ज्यादा टाइम लग गया था, लेकिन ये इसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा तेज है। उसी के साथ वो बहुत सारे बियर के सामने पहुंच जाता है और कहता है, तो चलो बाकी बियर्स का सामना करते हैं। इसी के साथ वो एक बियर को स्कैन करता है जो कि जेट ब्लैक मून बियर होता है। ये देखते हुए वो कहता है, ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है, ये एक यूनिक मॉन्स्टर है, क्या मुझे उसे कैप्चर करना चाहिए? अब सिस्टम उसे कह रहा होता है कि तुम्हारी लीडरशिप उसे कैप्चर करने के लिए काफी कम है। ये देखते हुए यान अजीब सा मुंह बनाता है और कहता है, क्या बकवास है, पिछले बार मैंने उस बियर को छोड़ दिया था, लेकिन क्या मेरा लीडरशिप भी चले गया? एक कार है, अगली बार मैं फिर से सिटी में जाऊंगा और वहाँ जाके मैजिक स्क्रॉल के स्टॉक को बाइंड करूंगा। और ये कहते ही वो उस बियर पे अटैक कर देता है, लेकिन वो जो बियर होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है, वो उसके अटैक को सह लेता है। ये सब देखते हुए यान मयून कहता है, अब वो लगभग मेरी तरह लड़ता है, लेवल 38 का मॉन्स्टर, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। उसी के साथ वो बियर लाई पर अटैक करता है, लेकिन लाई भी उस पर अटैक बैक करता है और बहुत कोशिश करने के बाद उसे हरा देता है। इसी के साथ जो लाई होता है वो लेवल 20 में पहुंच जाता है। ये देखते हुए यान काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है, वाह तुम तो लेवल 20 में पहुंच चुके हो, और तुम्हारे लेवल 20 पर पहुंचने के बाद ही काइलैंड को ठीक से खेल सकते हैं। गिल्ड रजिस्ट्रेशन, इंटेंस डंजन, एम्पायर क्वेस्ट, इन सब के लेवल 20 की जरूरत पड़ती है, तो अब हम इसे एक साथ कर सकते हैं। ये कहते वो सिस्टम ओपन करता है और कहता है, चलो देखते हैं अब मुझे क्या क्या मिला है। वो देखता है कि उसे मून बियर की मीट रिसीव होती है, उसी के साथ वेयर हंटर की वॉर हैमर और जेट ब्लैक नेकलेस रिसीव होती है। जो कि देखते हुए यान कह रहा होता है, मैंने इस आइटम को पहले कभी नहीं देखा, शायद मुझे एक आइडेंटिफिकेशन स्क्रोल का यूज करना चाहिए। ये कहते वो उसका यूज करता है, जहाँ पे उसे उस जेट नेकलेस के बारे में बताया जाता है। इस नेकलेस की ओरिजिन अननोन है, जिसे एबिस के अंधेरे में ऑब्सिडियन से बनाया गया है और ये काफी ज्यादा कीमती है। जो कि देखते ही यान कहता है, तो मुझे इस ऑक्शन हाउस से एक बढ़िया नेकलेस मिला है, लेकिन ये कई ज्यादा बेहतर है, रीसेट करने के बाद मेरी पहली अच्छी लूट। ये कहते वो लाइक स्टैट चेक करने लगता है और कहता है, मुझे आइटम पर तो कोई शिकायत नहीं है, तो चलो देखते हैं लाइक के क्या स्टैट्स है। जहाँ लाइक की अटैक 4 पॉइंट बढ़ चुकी है और उसकी डिफेंस 2 पॉइंट बढ़ चुकी है। ये देखते हुए यान काफी हैरान होता है और कहता है, आखिर ये क्या है? जैसे ये मॉन्स्टर धीरे धीरे डेवलप कर रहा है, ये और भी तेजी से स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है, लेकिन मेरी बात का कोई सेंस नहीं बनता, इसकी ग्रोथ रेट में कोई भी पैटर्न नहीं है, क्या ये रैंडमली होने वाला है? ये कहते वो वहाँ पे बैठ जाता है और कहता है, मैं पता लगाने वाला हूँ कि ये सब क्या हो रहा है। तो अभी उसे पोटेंशियल के बारे में याद आता है और वो कहता है, शायद इसका सीक्रेट इसके पोटेंशियल स्टेट में हो सकता है। नोवाइस ट्रेनिंग स्किल ने लाई के पोटेंशियल को इंक्रीज किया है। हर बार जब पोटेंशियल स्टेट 10 पॉइंट इंक्रीज
होती है तो इसकी स्टैट्स की ग्रोथ ये काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। मुझे पता था कि ये नोवा ट्रेनिंग स्किल ही ब्रोकन है, तो मैं बिल्कुल सही था। हिडन क्लास में भी उनके खुद के यूनिक स्किल होते हैं और सभी मॉन्स्टर की अपनी खुद की ओन पोटेंशियल स्टैट होती है। दूसरी वर्ड में कहो तो ये लाई अपने आप को बहुत ही तेजी से पावरफुल कर सकता है। ठीक है, मैं बाकी बचे हुए स्किल पॉइंट को इसके ट्रेनिंग पर स्पेंड करूंगा और जैसे वो ये करता है उसी के साथ नोवा ट्रेनिंग लेवल 5 पे पहुंच जाती है और इंटरमीडिएट ट्रेनिंग बन जाती है। ये देखते हुए यान कह रहा होता थैंक गॉड मैं उस बियर को पकड़ने के बजाय मेरे स्किल पॉइंट को सेव किया, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैं इसको इम्प्रूव नहीं कर पाता। तो लाई की पोटेंशियल अभी 94 पर है और मुझे जल्द ही इसे 100 तक पहुंचाना होगा। और वो इस गेम से बाहर निकल आता है एंड कंप्यूटर को चेक करते हुए कह रहा होता है खैर हालांकि इसके बारे में सोचने का कोई भी मतलब नहीं है। अभी उसे एक वीडियो मिलता है जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है क्या ये तो डार्क सॉर्सरर का वीडियो है। वो देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे स्केलेटन होते हैं। तभी अचानक एक अननोन नंबर से कॉल आता है। ये देखते हुए वो कहता है मेरे पास ऐसा कोई भी नहीं है जो कि मुझे कॉल करे, लेकिन अभी कौन कॉल कर रहा है। ये कहते ही वो उस कॉल को पिक करता है तो वो दूसरा बंदा कहता है हेलो क्या ये मिस्टर जिनसुंग बात कर रहे हैं? मेरा नाम ली जीन है, मैं कोरियन यूनिवर्सिटी का वर्चुअल रियलिटी डिपार्टमेंट टीचिंग असिस्टेंट हूँ। तो क्या तुम प्रोफेसर ली जिन वो को जानते हो? जो कि सुनते ही यान कह रहा होता है हाँ बिल्कुल, वो तो डिपार्टमेंट का हेड प्रोफेसर है। तो ली जिन कहती है उन्होंने तुम्हें उन्हें कॉल करने के लिए कहा है। ये सुनते ही यान काफी ज्यादा उधर कहता है क्या ऐसा कैसे हो सकता है, वो मुझे कॉल क्यों कर रहे हैं? तो लियोन से कह रहा होता है मेरा मानना यह है कि वो तुम्हें तुम्हारे गेट की वजह से कॉल कर रहा है। ये सुनते हुए यान पागल होने लगता है। वो कहता है ये कैसा हो सकता है, इतने बड़े हेड प्रोफेसर मुझसे बात करना चाह रहे हैं, क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? वो घबराते हुए कह रहा होता है मिस अगर मैं प्रोफेसर को कॉल ना करूँ तो क्या होगा? तो लीजियो कह रही होती है उन्होंने कहा है कि वो तुम्हारे गेट को तुम्हारे पते पर भेज देंगे और हाँ ऑफ कोर्स ये तुम्हारे फ्लैट का एड्रेस नहीं है। उसकी बात सुनते हुए यान काफी परेशान हो जाता है और मनीमन कहता है अगर मेरे डैड मेरे गेट को देख लेंगे तो वो काफी ज्यादा गुस्सा होंगे, ये काफी ज्यादा बेकार है। और वो कहते हैं हाँ मैं कॉल करूंगा और कॉल को रखते हुए वो कहता है लेकिन मैं उसे फोन करूंगा लेकिन उसका नंबर कहाँ पे है? तो अभी एक कॉल आता है। ये देखते हुए यान उसे कह रहा होता है हेलो सर मैं पार्क जिनसुन हूँ, मैंने सुना है कि आप मुझे ढूंढ रहे थे। तो वो प्रोफेसर कह रहा होता है अच्छा पार्क जिनसुन तुम तो वही नई स्टूडेंट हो है ना? तो यान उसे कहता है हाँ मैं सोच रहा था कि आपको क्या चाहिए। तो वो प्रोफेसर कहता है क्या तुम सचमुच नहीं जानते? ये सुनते यान कहता है क्या ये मेरे गेट की वजह से तो नहीं? तो वो प्रोफेसर कह रहे होते हैं ये तुम क्या बोल रहे हो, क्या तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक है? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तो तुम मुझे बताओ तुम डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे हो और तुम ऑलरेडी फर्स्ट सेमेस्टर में एकेडमिक प्रोफेशन को कैसे पा रहे हो? ये सुनते यान कहता है क्या एकेडमिक प्रोफेशन, क्या ये 3F पाने के लिए नहीं है? मुझे तो बस 2 ही F मिला है। तो वो प्रोफेसर कहते हैं हाँ ये बिल्कुल सही है, इसीलिए मैं तुम्हें वो तीसरा F देने की सोच रहा था, लगता है तुम्हें पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है। सुनते यान काफी ज्यादा हैरान होता है और मन में कहता है क्या वो मुझे धमकी देने की कोशिश कर रहा है? आखिर वो मुझसे चाहता क्या है? वो उससे कहता है सर आप मुझसे क्या चाहते हो? तो वो प्रोफेसर कहते हैं सबसे पहले तुम मुझे बताओ कि तुम डिपार्टमेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट क्यों नहीं ले रहे हो? ये सुनते हुए यान मन कहता है मैं उसे नहीं बता सकता कि मैं गेम खेलने में बिजी था, अब मैं क्या करूं? और वो कहता है सर जैसे कि आप देख सकते हो मुझे वर्चुअल रियलिटी मेजर में चुना गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं वर्चुअल रियलिटी में अनलिमिटेड पोटेंशियल रखता हूँ और वर्चुअल रियलिटी अभी पूरी दुनिया के अटेंशन को अट्रैक्ट कर रही है क्योंकि इसकी वजह काइलन गेम है, क्यों है ना? तो वो प्रोफेसर कह रहे होते हैं हाँ ये बिल्कुल ठीक है। यान उससे कहता है इसलिए मैंने ये सोचा था कि गेम खेलकर मुझे बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ना है। तो उसकी टीचर कहते हैं तो क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम कॉलेज नहीं आ रहे हो क्योंकि तुम पूरे दिन गेम खेलने वाले हो? यान कहता है सर ये सिर्फ गेम खेलने के लिए नहीं है, मैं इस वर्चुअल वर्ल्ड में पढ़ाई भी करना चाहता हूँ। तो उसकी टीचर कह रहे होते तो ठीक है तुम्हारा लेवल क्या है? इस सुनते यान कहता है सॉरी सर मैं ये आपको नहीं बता सकता। तो उसके टीचर कह रहे होते हैं क्या मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा है, जल्दी उसका आंसर दो। अगर तुम इतना ही मेहनत कर रहे हो तो कम से कम तुम्हें कोरिया के लीडर बोर्ड में तो आना चाहिए है ना? ये सुनते यान काफी परेशान होता है और मन कहता है अरे अगर मैंने अपने कैरेक्टर को रीसेट नहीं किया होता तो शायद मैं उसमें चले जाता, लेकिन मैं इसे कैसे बताऊं कि मैं लेवल 20 पे हूँ? और वो कहता है सर मैं आपको नहीं बता सकता। तो वो प्रोफेसर कह रहे होते हैं आखिर क्या हो गया, मैटर क्या है? यान कहता है मैं ओरिजिनली लेवल 93 में था लेकिन रिसेंटली मैंने अपने कैरेक्टर को रीसेट कर दिया जिसकी वजह से मैं अभी लेवल 20 में हूँ। वो टीचर कह रहे होते हैं अब ये क्या मजाक है, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? तो यान कहता है लेकिन ये सच है सर। तो उसके सर कहते हैं क्या तुम मुझे पागल बना रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुम परेशानी से बचने के लिए ऐसा कर रहे हो? तो यान मन कहता है खैर ये सच है कि मैं परेशानी से बचने के लिए ये सब कर रहा हूँ। और उससे कहता है लेकिन सर क्या तुम मुझसे शर्त लगाना चाहते हो ये देखने के लिए कि मैं सच बोल रहा हूँ या नहीं? तो वो प्रोफेसर कह रहे होते ठीक है बोलते रहो। तो यान उसे सब कुछ बता देता है। ये सब सुनते हुए वो प्रोफेसर कह रहे होते हैं तो क्या तुम दोबारा सेमेस्टर शुरू होने से पहले लेवल 93 तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हो? तो यान कहता है हाँ अगर मैं सेमेस्टर शुरू होने से पहले 20 लेवल के कैरेक्टर को 93 में लाने में काबिल हो सकूं, क्या यह साबित नहीं हुआ कि मैं पहले लेवल 93 में था? तो वो प्रोफेसर कह रहे होते हैं ठीक है जरूर, वैसे भी मुझे ये काइलन गेम काफी ज्यादा दिलचस्प लगता है। अगर तुम इसमें सक्सेस हो जाते हो तो मैं तुम्हें एकेडमिक प्रोफेशन नहीं दूंगा, लेकिन अगर तुम फेल हो जाते हो तो मैं तुम्हें स्कूल से निकाल दूंगा और तुम्हारे मॉम डैड को इस
सेमेस्टर के ग्रेड को भेज दूंगा। ये सुनते हुए यान काफी ज्यादा परेशान होता है और कहता है ठीक है तुम मुझे गेम खेलने दो। तभी वो प्रोफेसर कह रहे होते हैं अरे हाँ, लेकिन अगर तुम शर्त जीत जाते हो तो मैं तुम्हारे अटेंडेंस की परवाह किए बिना तुम्हें A+ दूंगा। हालांकि इसमें सक्सेस होने का कोई भी रास्ता नहीं है। यान उसे कहता है कि आप प्रॉमिस करते हैं, अगर ऐसा ही है तो ठीक है, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। इसी के साथ वो फिर से उसे कैप्सूल के अंदर चले जाता है, जहाँ पे वो लाई को समन करते हुए कहता है लाई, हमें और भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। मेरी ओरिजिनल प्लान किसी भी तरह से सेमेस्टर ब्रेक खत्म होने से पहले ही लेवल 93 तक जाना है, और चूँकि मैंने पहले सेमेस्टर के प्रोबेशन को अवॉइड कर दिया है और उसे टाल दिया है तो ये काफी अच्छा है। अब मुझे अटेंडेंस के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं होगी, तो मैं ऐसे करने वाला हूँ। इसी के साथ वो एक गिल्ड मास्टर के पास जाता है और कहता है मैं यहाँ पे गिल्ड में शामिल होने के लिए आया हूँ। तो वो बंदा कहता है क्या तुम लेवल 20 तक पहुँच गए? तो बताओ तुम किस गिल्ड में अप्लाई करना चाहोगे? ये सुनते ही वो कहता है द लोटस गिल्ड, मैं उसमें अप्लाई करना चाहूंगा। तो वो आदमी कहता है लोटस गिल्ड में जाने के लिए तुम्हें लेवल 60 में पहुँचने की जरूरत है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट को भेज दूंगा। मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे। क्या तुम तब भी आगे बढ़ना चाहते हो? तो यान कहता है हाँ, और वो मन मन कहता है मैं इस गिल्ड के लीडर का सबसे अच्छा दोस्त हूँ और सारे के सारे मेन मेंबर के साथ मैं काफी क्लोज हूँ, तो ये मैटर नहीं करेगा। वो बंदा से कहता है मैंने इसका रिक्वेस्ट भेज दिया है और वो जैसे तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे तुम उनके गिल्ड में शामिल हो जाओगे। तो यान कह रहा होता ठीक है, क्या मुझे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए ये उनको प्राइवेट मैसेज करने की जरूरत होगी? ये कहते वो चैट चेक करता है, वो देखता है कि वो ऑफलाइन है। भी देखते हुए वो कहता है ये तो ऑफलाइन है, क्या ऐसा नहीं है कि मैं जल्दी में हूँ, किसी भी तरह से इसे एक्सेप्ट कर लेगा। तो चलो अगले ऑक्शन हाउस की तरफ चलते हैं, मैं अपने सारे गियर को बदलने जा रहा हूँ। ये कहते वो उस ऑक्शन हाउस में चला जाता है और कहता है एक अमीर वैगनर होने का काफी ज्यादा फायदा है। मैं अपने सारे गियर को बेस्ट आइटम के साथ बदलने जा रहा हूँ और मैं इवेंचुअली सामान पर ज्यादा डिपेंडिंग होना स्टार्ट कर दूंगा ताकि मैं जल्दी जल्दी लेवल अप कर सकूं। तभी वो एक आइटम को देखते हुए काफी ज्यादा होता है जो कि मदर नेचर हेडबैंड होती है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है ये तो अमेजिंग है, मैं इसे तुरंत खरीदने वाला हूँ। ये कहते वो उसे 1.5 लाख गोल्ड में खरीद लेता है और कहता है आखिरकार समनर क्लास के आइटम बिकने शुरू हो चुके हैं। रुको, शायद इस तरह के दूसरे समनर क्लास के आइटम भी हो सकते हैं, मुझे मदर नेचर के और आइटम ढूंढने होंगे। तभी वो और एक आइटम को देखता है जो कि मदर नेचर की स्टाफ होती है। वो उसे देखते हुए कहता है इसमें थोड़ी दिक्कत हो सकता है, मैं बो का यूज करता हूँ लेकिन ये एक स्टाफ है, लेकिन फिर भी मैं इसे खरीदने वाला हूँ। मैं हमेशा बो का इस्तेमाल तो नहीं करूंगा, ये थोड़ा जल्दी है, लेकिन इसे दूसरे कॉम्बैट स्टाइल में स्टार्ट करना ये गलत नहीं होगा। ये कहते वो उसे भी खरीद लेता है। इसी के साथ वो लाई को भी समन कर लेता है और कह रहा होता है इंटरमीडिएट ट्रेनिंग स्किल ये टाउन में भी वर्क करता है, इसलिए जब भी ये ठंडा हो जाएगा तो बेहतर यही होगा कि मैं इसका यूज करूँ। ये कहते हैं वो उस टाउन में आगे बढ़ने लगता है। सभी लोग उसे देखते हुए काफी ज्यादा होते हैं और कहते हैं देखो ये आदमी एक समनर है, वो एक वोल्फ को अपने समन के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, मुझे लगता है कि वो अभी एक नॉर्मल लेवल का है। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है मैंने सुना है कि एक समनर के रूप में डेवलप करना काफी ज्यादा मुश्किल है, मैं ऐसे किसी को भी नहीं जानता जो कि लेवल 15 से ऊपर हो, लेकिन ये बंदा मुझे थोड़ा पावरफुल लगता है। और वो मनीमन कहता है। दूसरी तरफ यान मनीमन कह रहा होता है मैं गॉब्लिन इनकैम्पमेंट सब्जुगेशन क्वेस्ट को पूरा करने की कोशिश करूंगा। गॉब्लिन को मारने से जो एक्सपी मिलती है वो काफी ज्यादा होती है और इस क्वेस्ट के चलते वो 2 गुना हो जाएगा और मैं वो सारी एक्सपी अकेले पा सकता हूँ। और वो अपने सामने एक आदमी को देखता है जो कि देखती वो कह रहा होता है क्या ये क्वेस्ट एक एनपीसी है? ये कहते हुए उसके पास जाता है और उससे कहता है अरे तुम कैसे हो, मैंने तो तुम्हें बहुत दिन से नहीं देखा है। और वो मनीमन कहता है मुझे आशा है कि रिसर्च करने के बाद ये मुझे जरूर नहीं भूलेगा। तभी वो एनपीसी से कहता है ओ देखो ये कौन है, तो तुम यान हो है ना? ये देखते हुए वो मनीमन कह रहा होता है इसे देख के ऐसा लगता है कि मेरी रिसर्च होने के बाद भी एनपीसी मुझे भूला नहीं है। और वो उससे कहता है क्या तुम्हें हाल ही में गॉब्लिन के साथ कोई इश्यू हुआ है? तो एनपीसी उससे कह रहा होता है अरे हाँ, मैं तो ये कहने वाला था, इन गॉब्लिन्स के इनकैम्पमेंट की वजह से काफी सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और हमारी सब्जुगेशन टीम उन्हें देखने के लिए काफी नहीं है, लेकिन शायद तुम किसी अच्छे मर्सनरी की तरह दिख रहे हो, क्या तुम हमारी हेल्प कर सकते हो? तो यार उससे कहता है नहीं, मैं इसे खुद कर लूंगा। ये सुनते ही वो एनपीसी कहता है क्या तुम इसे खुद कर लोगे? ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है, लेकिन अगर तुम्हारे पास ज्यादा लोग हो तो ये काफी ज्यादा बेहतर होगा। दूसरी तरफ यान अपने सिस्टम को ओपन कर लेता है और इस गॉब्लिन के बारे में देखने लगता है। उसे क्वेस्ट मिली होती है जहाँ पे उसे उन गॉब्लिन्स को मारना होगा। ये देखते ही वो कहता है तो ये क्वेस्ट है, ऐसा लगता है कि एक पार्टी क्वेस्ट है, लेकिन धिक्कार है, आखिर मुझे किसे इनवाइट करना चाहिए? मुझे शक है कि गिल्ड में काफी सारे लेवल 40 के न्यूबीज है। तभी उसे और एक क्वेस्ट मिलता है जहाँ उसे सेमोर कैनियन से सारे गॉब्लिन स्काउट को मारना है और सेफ वापस लौटना है। ये सब देखते हुए वो मनीमन कह रहा होता है वहाँ पहुँचने में और वापस आने में लगभग आधा घंटा लग जाएगा, ये थोड़ा थका देने वाला है, लेकिन ये बिल्कुल ठीक है। चलो देखते हैं ह्यून क्या वो ऑनलाइन है? तभी वो देखता है कि वो ऑनलाइन है। वो उसे कहता है अरे ह्यून मेरी गिल्ड ज्वाइन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करो। तो ये सुनते हुए ह्यून उसे कहता है क्या तुम लेवल 20 में पहुंच चुके हो? लेकिन कैसे? यान कहता है हाँ मैंने ये कर लिया। तो ह्यून उसे कहता है वो सच था, तुम एक मॉन्स्टर से कम नहीं हो, मैंने तुम्हारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है। तो यान उसे कहता है वैसे मुझे हेल्प चाहिए, क्या हमारे गिल्ड में कोई लेवल 40 का बंदा है? तो ये सुनते हुए ह्यून कह रहा होता है क्या लेवल 40 का बंदा? वैसे तुम्हें ये क्यों चाहिए? तो यान कहता है अरे गैस मत करो, मैं इसे खुद ही कर लूंगा, तुम जाने दो।
ये कहते वो मनीमन कह रहा होता है लगता है ये मेरा काम नहीं करेगा, मुझे गिल्ड चैट में जाना ही होगा। ये कहते वो गिल्ड चैट में जाते हुए मैसेज करता है, जो कि देखते हुए सभी लोग काफी हैरान होते हैं और कहते हैं क्या ये इयान है, ये लेवल 20 में कैसे पहुंचा। तो इयान मनीमन कह रहा होता है मैं हैरान हूँ कि अगर मैंने बता दूं कि मैं लेवल 20 में गॉब्लिन क्वेस्ट को पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ तो क्या ये सब हैरान हो जाएंगे। और कुछ समय ऐसे ही चिट चैट करने के बाद उसे एक साथी मिल जाता है, जो कि देखते ही वो मनीमन कहता है मेरे साथी के साथ चैट करने में काफी ज्यादा मजा आता है, लेकिन मुझे भी हंटिंग करना होगा। बेहतर यही होगा कि कार्विन के पास आने से पहले मैं पिछली क्वेस्ट को पूरा कर लूं। ये कहते वो क्वेस्ट को पूरा करने के लिए चले जाता है। यहाँ पे उसके सामने लेवल 30 का मॉन्स्टर कॉर्कन आता है। ये देखते है वो मनीमन कह रहा होता है कॉर्कन का होना ये थोड़ी बेकार बात है, क्योंकि ये लाई से काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी वो देखता है कि लाई आगे बढ़ता है। ये देखते हुए वो मनीमन कह रहा होता है क्या मेरी सोच उसके साथ शेयर नहीं होता, आखिरी लड़ने के लिए आगे क्यों बढ़ रहा है। ये जानता है कि इसकी लेवल काफी ज्यादा कम है। वो उससे कहता है लाई क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारी कितनी ज्यादा केयर करता हूँ, तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये सुनते लाई बिल्कुल चुप हो जाता है और तभी वो चमकने लगता है। ये देखते हुए यान कहता है क्या ये क्या चल रहा है, और हम देखते हैं कि लाई इवॉल्व हो रहा होता है। यान इसे देखते हुए कह रहा होता है फाइनली ये इवॉल्व हो रहा है, लेकिन वो अब इवॉल्व क्यों हो रहा है, आखिर इवॉल्व होने की क्या कंडीशन है। लेकिन फिर भी ये मेरे लिए अच्छा है, उसकी पोटेंशियल 100 तक पहुंच चुकी है। अगर वो इवॉल्व होता है तो जरूर उसकी अपीयरेंस भी चेंज होगी। ये अच्छा होगा कि ये बड़ा हो जाए ताकि मैं इसकी सवारी कर सकूं। देखते हैं लाई काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है और लाई एक वुल्फ जो कि इवॉल्व होते हुए ब्लड रेड मैन वुल्फ बन जाता है। उसी के साथ उसकी इंटरमीडिएट ट्रेनिंग उसकी लेवल 2 तक पहुंच जाती है। ये सब देखते ही यान काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और कहता है लाई तुम तो काफी अच्छे हो। वो मनीमन कह रहा होता है इसका टियर नॉर्मल से रियल में बदल चुका है और ये अभी भी इवॉल्व हो सकता है। अगर ये फिर से इवॉल्व होता है तो क्या ये यूनिक टियर पे चला जाएगा। ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है। समनर एक ओवर पावर क्लास है। वो लाई से कह रहा होता है कॉर्क उनके बारे में भूल जाओ, भले ये शॉर्ट ट्रैक में क्यों ना आए हो। मेरा लाई तुम हमेशा से ही मेरे लिए बेस्ट रहोगे। वैसे लाई क्या तुम मुझे अपनी पीठ पे बिठाते हुए ले जा सकते हो। तो लाई उसे अपनी पीठ पे बिठाते हुए काफी तेजी से भागने लगता है और कुछ समय के अंदर वो दोनों सैमोर वैली में पहुंच जाते हैं। जहाँ जाते हुए यान कह रहा होता है यहाँ की हवा ये मुझे कुछ ठंडी वाइब दे रही है। काइलन गेम ने इस अननेसेसरी फीचर को बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक बना दिया, मुझे सच में ठंडी लग रही है। लेकिन जबकि मेरा क्वेस्ट 10 गॉब्लिन स्काउट को मारना है तो ये मैं इजीली कर लूंगा। वो देखता है कि उसके सामने कई सारे गॉब्लिन होते हैं, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है लाई क्या तुम इन तीनों गॉब्लिन्स को इधर उधर भटकते हुए देख रहे हो, तो जाओ उन पर सबसे पहले अटैक करो, मैं तुम्हें कवर दूंगा। और वो मनीमन कह रहा होता है इन सभी बफ के साथ लाई उन सारे गॉब्लिन में से किसी से भी कमजोर नहीं होगा। इसी के साथ वो जो लाई होता है उन पे अटैक कर देता है और वो काफी इजीली उन तीनों को मार डालता है। ये देखते हुए यान काफी ज्यादा होता है और कहता है क्या ऐसा कैसे सकता है, लेवल 14 के मॉन्स्टर एक ही हिट में कैसे मर सकते हैं। ये देखते हुए बाकी के गॉब्लिन भी लाई पर अटैक करते हैं, लेकिन लाई उन्हें इजीली मार देता है। तो यान कहता है लाई तो तुमने ऐसा कैसे किया, लेकिन थैंक यू मेरे दोस्त, तुमने काफी अच्छा किया। वो उसके पास आते हुए कहता है ठीक है लाई अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो करो, मैं ये सब कुछ तुम पर छोड़ता हूँ। और ये कहते ही वो वहाँ पे आराम करने लगता है। तो दूसरी तरफ लाई उन सारे के सारे गॉब्लिन से निपटने लगता है और कुछ ही समय के अंदर वो बहुत सारे गॉब्लिन को मार देता है। यान उसे कहता है लाई अब बस हो चुका है, आज के लिए बस इतना ही। तभी कार्विन देखता है कि वो ऑनलाइन है। वो उससे कह रहा होता है क्या तुम मुझसे बात कर सकते हो, और कार्विन उसे एक टीममेट के बारे में बताता है जो कि यान के साथ काम करने के लिए राजी है। वो उसे कह रहा होता है वो हारिन है, तुम्हें इसे डीएम करना चाहिए। ये सब देखते हुए यान मनीमन कह रहा होता है ये काफी अच्छा है, अब मैं 2 महीने के अंदर लेवल 100 में पहुंच जाऊंगा। उसी के साथ 15 दिन के अंदर लेवल 50 तक और 1 महीने के अंदर लेवल 80 तक। शर्त चाहे कुछ भी हो मैं जरूर जीतूंगा। और वो हारिन को चैट करने लगता है। वो हारिन को मिलने के लिए बुलाता है और कुछ समय में वो हारिन से मिलने के लिए उसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ हारिन उससे कह रही होती है तो ये तुम हो, मैंने तुम्हारे बारे में गाविन से सुना था। यान उससे कहता है क्या तुम गाविन की दोस्त हो, तो हारिन उससे कहती है नहीं मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। वैसे मेरी पूरी तैयारी हो चुकी है, इसलिए जब भी तुम तैयार हो मैं तुम्हारे साथ शिकार करने के लिए निकल सकती हूँ। तो यान भी कहता है हाँ मैं भी तैयार हूँ, तो क्या तुम्हारे पास कैंप क्वेस्ट को करने का कोई पर्टिकुलर रीजन है। तो हारिन उससे कहती है हाँ एक क्वेस्ट है जो कि मैं करना चाहती हूँ, जो सिर्फ तभी पूरी हो सकती है जब मैं कैंप क्वेस्ट को पूरी कर लूंगी। ये क्वेस्ट है जो कि मुझे ड्यूक ट्रेफिन के हिसाब से प्राप्त करनी है, लेकिन ड्यूक के कैसल में एंटर करने से पहले मुझे इस क्वेस्ट को पूरा करना होगा। ये सुनते यान काफी हैरान होता है और कहता है क्या शेफ, तुम्हें शेफ से किस तरह का क्वेस्ट मिला है। ये सुनते वो कह रही होती है मेरी प्रोडक्शन क्लास एक शेफ है। वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। यान उससे कह रहा होता है वैसे भी तुम मेरे पास पहले इंसान हो जो कि एक शेफ है, तो क्या तुम मेरे लिए एक अच्छा खाना बना सकती हो। ये सुनते ही वो कहती है बिल्कुल। तभी वो दोनों उस एनपीसी से मिलते हैं। वो एनपीसी कह रहा होता है तो तुम्हें एक नया मेंबर मिल चुका है, मुझे लगता है कि ये 2 लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं तुम्हारी एबिलिटी को जानता हूँ यान, इसलिए मैं सब कुछ तुम पर छोड़ता हूँ। अभी यान और हारिन को एक क्वेस्ट मिलता है जो कि सैमुर वैली के गॉब्लिन कैंप के सब्जुगेशन पे है। तो देखते हुए यान कह रहा होता है देर से आने की वजह से इस क्वेस्ट में थोड़ा बदलाव आया है, लेकिन इसका रिवॉर्ड अभी भी वही है। और ये देखते हुए वो हारिन से कहता
तो हारिन चलो यहाँ से चलते हैं। इसी के साथ वो लाई को समन करता है, क्योंकि हारिन को देखते हुए काफी ज्यादा गुस्सा होता है। ये देखते हुए यान उससे कहता है, अरे ये मेरा जान पहचान का है, ये कोई मॉन्स्टर नहीं है। तो हारिन उससे कहती है, अगर तुम समन कर सकते हो तो जरूर तुम एक समनर होंगे, है ना? लेकिन ये क्लास तो कुछ दिन पहले रिलीज हुई, तो तुम्हें इतनी जल्दी गॉब्लिन कैंप क्विस्ट कैसे मिली? तो यान कह रहा होता है, हाँ क्योंकि मैं काफी ज्यादा लकी था, और उसी के साथ मेरा ये वुल्फ काफी ज्यादा पावरफुल है। मैं तेजी से लेवल बढ़ा सकता हूँ और बिना किसी परेशानी के इन गॉब्लिन्स को मार सकता हूँ। और वो मनीमन कह रहा होता है, ये काफी ज्यादा बुरा बहाना था, लेकिन अगर मैं उसे बताऊँ कि मैं लेवल 25 पे हूँ तो वो मेरे साथ पार्टी नहीं बनाना चाहेगी। दूसरी तरफ हारिन उससे कहती है, हाँ मैं देख सकती हूँ, मुझे तुमसे जलन हो रही है। मेरी लेवल 45 है, लेकिन अगर मेरा सामना किसी गॉब्लिन से होता है तो शायद मैं भाग जाऊँ। उसकी बातें सुनते हुए यान मनीमन कह रहा होता है, क्या ये कैसी लेडी है? क्या ये सचमुच मेरी बात पर यकीन कर रही है? दूसरी तरफ हारिन खुश होते हुए लाई को खाना खिला रही होती है, लेकिन ये सब देखते हुए यान के मुंह पे पानी आ रहा होता है। वो कहता है, ये क्या है? ये काफी ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है, मैं भी इसे चाहता हूँ। दूसरी तरफ जैसे ही लाई इसे खाता है, वैसे ही एक नोटिफिकेशन ओपन होता है जहाँ पे बताया जाता है कि लाई की हेल्थ 20 मिनट के अंदर 200 पॉइंट तक इंक्रीज हो जाएगी। ये देखते हुए यान काफी हैरान होता है, कहता है, क्या आखिर लाई के साथ क्या गलत है? क्या ये इस खाने की वजह से हुआ है? लाई की एबिलिटी अभी भी बढ़ी है। तो हारिन कहती है, हाँ ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी कुकिंग स्किल ये एडवांस हो चुकी है। ये देखते हुए यान मनीमन कहता है, लाई की हेल्थ थोड़ी बहुत 1400 के आसपास थी, 200 पॉइंट का एक बड़ा बफ मिला। अब मुझे लगता है कि हारिन के साथ रहना ये मेरे लिए फायदेमंद हो सकता है। अभी वो देखता है कि लाई काफी ज्यादा खुश है, जो कि देखते हुए चिल्लाते हुए कहता है, तुम सब अकेले खाके इतना खुश हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम अपने मास्टर को भूल गए? ये कहते हुए हारिन के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ है? हारिन कहती है, क्या तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है? तो यान काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। सीन चेंज होता है, हमें सैमर वैली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम सब्जुगेशन यूनिट को देखते हैं। वहाँ पे एक बंदा कैप्टन ह्यूगो से कह रहा होता है, कैप्टन वो न्यू मर्सनरी आ गए हैं। वहाँ पे यान और हारिन पहुँच जाते हैं, तो ह्यूगो उन लोगों से कह रहा होता है, तो तुम नए मर्सनरीज हो, तुम दोनों इस मिशन में बहुत ही बड़ा मदद करने वाले हो। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए यान मनीमन कह रहा होता है, मुझे खुशी है कि मैं क्विस्ट के लिए लेट नहीं हुआ हूँ। तभी यान उन दूसरे प्लेयर को देखता है, जो कि काफी ज्यादा निराश होता है। ये देखते हुए वो मनीमन कह रहा होता है, क्या ये सारे दूसरे प्लेयर, क्या आज इनका दिन खराब गया है? ये सभी ऐसे क्यों दिख रहे हैं? क्या हमारे लिए चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, हम वैसे भी अलग अलग फाइट में होंगे। और उसी के साथ सभी फाइट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वो सारे गॉब्लिन उन पर अटैक कर देते हैं। ये देखते हुए ह्यूगो कह रहा होता है, आज हम सारे मिलके सैमर वैली से सारे के सारे गॉब्लिन को क्लियर कर देंगे। तो चलो मेरे सारे सोल्जर अटैक करो। इसी के साथ दोनों के बीच ही घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। इसे देखते हुए हारिन कह रही होती है, यान क्या हम लोग ठीक रहेंगे? तो यान कहता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, जैसा हमने यहाँ आते समय बात की थी वैसे करेंगे। तो हारिन कहती है, क्या वो काफी है? अब तो बैटल के फ्रंट लाइन में सिर्फ तुम ही रहोगे। ये सुनते हुए यान कह रहा होता है, अरे तुम चिंता क्यों कर रही हो? तुम सभी बफ के साथ मेरा साथ दोगी, और यहाँ तक कि तुम्हारी शील्ड ये मुझे काफी ज्यादा मदद करेगी। तो मनीमन कह रहा होता है, हारिन की बहुत ही इजीली डरने वाली पर्सनैलिटी ने उसकी शील्ड बनाने के तरीके को एडवांस कर दिया। तो प्लान सिंपल है, हारिन अपनी शील्ड से अपनी रक्षा खुद करती रहेगी, और जब उसका कूल टाइम खत्म हो जाएगा तो वो मुझे और लाई को बफ देगी। हारिन की लेवल इन गॉब्लिन के कंपैरिजन में ज्यादा है, साथ ही उसका रेडिएंट शील्ड जो कि लेवल 60 जैसा पावरफुल है। तो हारिन का यहाँ पे मरना ये लगभग इम्पॉसिबल है। तो हारिन उससे कहती है, ठीक है मैं तुम पर भरोसा करूंगी। यान मनीमन कह रहा होता है, अगर प्लान फेल हो जाता है तो ये मेरी सोच से भी ज्यादा बदतर हो जाएगा, शायद वो मर जाएगी। और वो उससे कहता है, तुम मेरी बजाय लाई पर भरोसा कर सकती हो। और वो मनीमन कहता है, मैं उसे मरने नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने अभी तक उसके हाथों का खाना नहीं खाया। तभी वो जो गॉब्लिन होते हैं वो उन पर अटैक कर देते हैं। ये देखते हुए हारिन अपने शील्ड को एक्टिवेट कर लेती है। दूसरी तरफ यान उन सारे गॉब्लिन्स को मार रहा होता है। ऐसे फाइट कुछ देर तक चलती है। वो हारिन से कह रहा होता है, हारिन तुम्हारे पास कितना माना बचा है? तो हारिन कहती है, मुझे लगता है कि मैं अभी 10 मिनट और टिक सकती हूँ, तो तुम चिंता मत करो। ये सुनते यान काफी खुश होता है और मनीमन कहता है, जितना कि मैंने सोचा था ये उससे कई ज्यादा बेहतर है। लेकिन दूसरी तरफ ये सारे के सारे गॉब्लिन ये अभी भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन लाई को देख के लगता है कि वो उन पर हावी हो रहा है, और इससे मैं जो भी एक्सपीरियंस पा रहा हूँ मैं उसको लाई और हारिन में बांट दे रहा हूँ। लेकिन फिर भी ये बड़ा अमाउंट है, तो इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और हम देखते हैं कि यान लेवल 27 में पहुंच जाता है। ये देखते हुए वो कह रहा होता है, ये तो काफी अच्छी बात है। और हम देखते हैं यान काफी इजीली उन सारे के सारे गॉब्लिन को मार रहा होता है। तो उसे देखते हुए वहाँ पे एक लड़का कह रहा होता है, क्या आखिर इसके साथ क्या गलत है? ये इतनी आसानी से सबको कैसे मार रहा है? वो उसे देखते हुए मनीमन कहता है, इसे देख लगता है कि ये एक समनर है, लेकिन क्या उसका लेवल यहाँ पे आने के लिए काफी है? ये कहते हुए अपने साथियों को बुलाता है और कहता है, फैल्कन और मिलन जल्दी यहाँ पे आओ, आखिर तुम इस लड़के के बारे में क्या सोचते हो? तो ये सुनते हुए वो दोनों कह रहे होते हैं, वो तो एक समनर है और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और वो यहाँ पे हंट करने वाला एक समनर है, तो उसकी लेवल कम से कम 40 तक तो होनी चाहिए। लेकिन उसकी कॉम्बैट एबिलिटी से पता चलता है कि उसकी लेवल 60 से ऊपर है। तो वो बंदा कह रहा होता है, जबकि समनर की क्लासेस अभी अभी ही ओपन हुई है, तो ये बंदा लेवल 40 तक कैसे जा सकता है? वो ज्यादा से ज्यादा 20 लेवल पे होगा। सुनते हुए मिलन कह रही होती है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा। तो फैल्कन कहता है, हाँ ये
ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये ऐसा कैसे कर सकता है? और वैसे उसका समनर वुल्फ वो और भी ज्यादा पावरफुल है। मुझे लगता है कि शायद ये कोई मॉन्स्टर समनर स्पेल की आर्टिफैक्ट इंचेंटेड हो सकती है। तो वो दूसरा बंदा कहता है, हाँ बिल्कुल मैं भी यही सोचता हूँ। उनके फाइटिंग स्टाइल पर नजर डालने पर ऐसा लगता है कि उस लड़के को नहीं पता कि वो क्या कर रही है, और वो उस लड़के और उस वुल्फ के बिना कुछ भी नहीं है। वो एक स्टार से क्लोज रेंज फाइट कर रही है। ऐसा लगता है कि उसके पास कोई डेंजरस स्पेल भी नहीं है। तो ये सुनते हुए वो दोनों कह रहे होते हैं, क्या तुम ये कह रहे हो कि हमें उन्हें पीछे धकेलना चाहिए? तो वो बंदा कह रहा होता है, अरे अरे अपनी आवाज धीमी करो। मिलन कहती है, लेकिन क्या तुम जल्दबाजी नहीं कर रहे हो? अगर हमें कोई अच्छे इक्विपमेंट नहीं मिलेंगे तो इससे हमारा नुकसान ही होगा, और इस पीके की पेनल्टी काफी ज्यादा है, और तुम जानते हो कि ये किसी मोटर अटैक से छुटकारा पाना इजी नहीं है। तो वो बंदा कहता है, अरे इसके बारे में मत सोचो, अगर तुम भी एक समनर की आर्टिफैक्ट भेजते हो तो ये कम से कम 20 मिलियन गोल्ड की होगी, जो कि हम 6-7 मिलियन में आपस में बांट सकते हैं। तो वो दोनों कह रहे थे, क्या 20 मिलियन गोल्ड? अगर हम इसे एक्सचेंज करें तो हमारे पास रियल मनी कम से कम 40 मिलियन वॉन होगा। वो बंदा कहता है, एग्जैक्टली अगर हम ऐसा करते हैं तो कम से कम हमें अपने 80 लेवल के इक्विपमेंट के बारे में चिंता नहीं होगी, और ये हमारे लिए सबसे बड़ा मौका है। और इसी के साथ मेरे पास एक शानदार प्लान भी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हारिन और लाई काफी तेजी से उन गॉब्लिन को मार रहे होते हैं। दूसरी तरफ इयान कह रहा होता है, मुझे लगता है कि मैं जल्दी लेवल 30 पर पहुंच जाऊंगा, और वैसे भी सिस्टम ने मुझे ये बताया है कि जब मैं लेवल 30 में पहुंच जाऊंगा तो मुझे 2 स्पेशल क्लास की स्किल रिसीव होगी। मैं बस हैरान हूँ कि मुझे क्या स्किल मिलेगी। और वैसे इस टाइम मैं जिस स्किल में सबसे ज्यादा प्रोफिशिएंट हूँ वो है इंटरमीडिएट ट्रेनिंग। इंटरमीडिएट ट्रेनिंग ओरिजिनली एक छिपी हुई एबिलिटी को बढ़ाने वाला स्किल है। तो इसका मतलब क्या मुझे हिडन पोटेंशियल को बूस्टिंग करने की कोई स्किल मिल सकती है? दूसरे भी स्किल हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे कैप्चरिंग रिलेटेड स्किल मिलेगी। तभी हारिन से कह रही होती है, यार मेरे पास सिर्फ 5% माना ही बची है। ये सुनते हुए यान कहता है, लाई जाओ हारिन की मदद करो, और वैसे हारिन तुम्हें थोड़ा पीछे हटना चाहिए और थोड़ा आराम करना चाहिए। सिर्फ लाई जाते हुए हारिन को डिफेंड कर रहा होता है और वहाँ के सारे गॉब्लिन को मार रहा होता है। ये देखते हुए हारिन से थैंक यू कहती है तो लाई काफी ज्यादा खुश होता है। ये देखते हुए यान मनीमन कहता है, ये बेवकूफ ये हारिन के साथ इतना फ्रेंडली क्यों हो रहा है? छोड़ो से जाने भी दो, सबसे पहले फर्स्ट कुछ को पूरा करते हैं। दूसरी तरफ हम गॉब्लिन के कबीले को देखते हैं, जहाँ एक एल्डर गॉब्लिन अपने भाषा में कह रहा होता है, ये इंसान इतनी दूर आ गए हैं, जाओ और उन सभी को मार डालो। इसी के साथ वो अपनी पावर का यूज करता है और उन सभी प्लेयर पर अटैक करता है। ये देखते हुए ह्यूगो कह रहा होता है, क्या वो वहाँ का चीफ है? सारे सोल्जर चलो एक साथ चार्ज करो और इसे मार डालो। इस गेम को यहीं पर ही खत्म करते हैं। जो कि सुनते हुए सारे के सारे प्लेयर आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ यान कह रहा होता है, लाई जाओ और उस पर अटैक करो। तो लाई काफी तेजी से जाते हुए उस चीफ पर अटैक करता है और उसे काफी घायल कर देता है। इसी के साथ ह्यूगो कह रहा होता है, सभी का सभी सारा फोकस उस चीफ गॉब्लिन पे करो और उसे मार डालो। ये सब देखते हुए गॉब्लिन अपनी पावर को इंक्रीज करता है और हंसने लगता है। जो कि देखते सभी लोग कह रहे होते हैं, ये भी अचानक क्या हुआ? आखिर ये क्या करने की कोशिश कर रहा है? तभी वो अटैक यान पे होती है, लेकिन यान उसे बड़ी मुश्किल से डॉज कर लेता है और काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। उसी के साथ वो काफी घायल भी हो जाता है। वो कहता है, ये सच में काफी ज्यादा दर्दनाक है, मुझे जल्द ही एक इमरजेंसी एड की जरूरत है। तभी हारिन उसे हील करने लगती है। ये देखते हुए वो उसे थैंक्स कहता है और लाई से कह रहा होता, लाई अब जाओ और उस पर अटैक करो, तुम्हें इस गॉब्लिन के चीफ के अटेंशन को अट्रैक्ट करना है, तो मैंने तुमसे जो कहा वही करो। उसी के साथ लाई आगे बढ़ जाता है। ये देखते हुए यान उस चीफ पर निशाना लगाता है और मनीमन कहता है, मुझे बस एक ही मौका चाहिए। तभी वो जो चीफ गॉब्लिन होता है वो और भी ज्यादा गुस्सा होता है। यान मनीमन कहता है, ये चीफ गॉब्लिन और भी ज्यादा गुस्सा हो गया है, इसलिए अगर मैं गलती भी करूँ तो शायद हम सब मारे जा सकते हैं। और जैसा ही लाई उसका ध्यान अट्रैक्ट करता है वैसे यान उस पर शूट कर देता है और उसे मार डालता है। ये देखते हुए सभी लोग काफी हैरान होते हैं और कहते हैं, क्या अभी ये क्या हुआ? क्या वो मर गया? और वो खुशियाँ मना रहे होते हैं और कहते हैं, ये तो काफी अच्छी बात हुई, हमारी क्वेस्ट पूरी हो चुकी है। दूसरी तरफ यान को काफी सारे एक्सपी मिलती है और उसका लेवल 30 हो जाता है। तभी उसका एक स्पेशल स्किल अनलॉक होता है जो कि स्पेटियल एक्सचेंज है। देखते हुए वो मनीमन कहता है, क्या स्पेशल स्किल स्पेटियल एक्सचेंज? तभी ह्यूगो उसके पास आता है और उसे कहता है, क्या चीफ गॉब्लिन को मारने वाला तुम ही हो? यान तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया, हम आज तुम्हारी वजह से बिना किसी बड़े नुकसान के उन्हें हराने में कामयाब रहे, मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ। यान उसे कहता है, अरे ये तो कुछ भी नहीं था, मैंने कुछ भी नहीं किया, बल्कि हम सब ने मिलकर एक साथ किया है। ये सुनते हुए ह्यूगो कहता, तो ठीक है, चाहते समय अपना ध्यान रखना। और वो सभी लोगों से कह रहा होता है, हमारा मिशन पूरा हो चुका है, तो इसलिए हम सभी अपने गाँव वापस जा सकते हैं। सभी लोग खुशियाँ मना रहे होते हैं। दूसरी तरफ यान कह रहा होता है, लाई आखिरकार हमारा काम पूरा हो चुका है। यान उस सिस्टम को देखते हुए कह रहा होता है, मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि मैंने किसी भी अटैकिंग और कैप्चरिंग स्किल को अनलॉक नहीं किया है, लेकिन ये स्किल भी बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। तभी हारिन उसके पास आती है और कहती है, यान थैंक यू, आज तुम्हारी वजह से हमारा ये टास्क पूरा हो चुका है। तो यान उसे कह रहा होता है, अरे मैंने कुछ भी नहीं किया हारिन, तुमने भी काफी अच्छा काम किया है। तो हारिन उससे क्या ही होती, फिर भी अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं इस टास्क को कभी पूरा नहीं कर पाती। यान उसे कहता है, नहीं सचमुच लाई ने इससे काफी ज्यादा किया है। तो हारिन कहती है, हाँ मैं लाइक को देख के काफी ज्यादा सरप्राइज हूँ, उसकी कॉम्बैट स्किल काफी ज्यादा
ज्यादा अमेजिंग है। तभी वहाँ पे वो तीनों आते हैं, जो कि देखते हुए यान काफी हैरान होता है और मन ही मन कहता है क्या ये अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए आए हैं। तभी वो जो बंदा होता है वो कहता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं रूकिन हूँ। क्विस्ट के दौरान मुझे इंट्रोड्यूस करने का मौका ही नहीं मिला। तो यान उससे अपना हाथ मिलाते हुए कह रहा होता है मेरे पास भी कोई मौका नहीं था, वैसे तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं यान हूँ। तो रूकिन उसे कहता है हे यान, क्या तुम हमारे साथ दूसरे क्विस्ट करने में इंटरेस्टेड हो। ये सुनते हुए यान कहता है क्या क्विस्ट। तो रूकिन कहता है हम कैंप क्विस्ट से रिलेटेड एक हिडन क्विस्ट के बारे में जानते हैं। ये सुनते हुए यान मन ही मन कह रहा होता है अगर ये कोई रिलेटेड क्विस्ट है तो ये शायद गॉब्लिन हाई प्रीस्ट क्विस्ट हो सकता है। मैं इस डिफिकल्टी की वजह से उस क्विस्ट को छोड़ने के लिए जा रहा था, लेकिन इस कैंप क्विस्ट की वजह से मैंने काफी लेवल अप किया है, तो शायद मुझे इसके साथ जाना चाहिए। लेकिन ये लोग ऐसा लगता है कि इनका लेवल 50 से ज्यादा है, तो ये लोग हमें हाई प्रीस्ट क्विस्ट में क्यों ले जा रहे हैं। आखिर ये लोग हमसे क्या चाहते हैं। वो उससे कहता है क्या कुछ हिडन क्विस्ट के साथ कनेक्टिंग है, और वो मन मन कह रहा होता है मेरे मन में इन लोगों के बारे में एक अच्छी फीलिंग नहीं है, मुझे गहराई तक जाना होगा। रूकिन उससे कहता है हाँ एक हाई प्रीस्ट गवर्नमेंट की क्विस्ट है जो कि बैरक्स के पीछे की टनल में छिपी हुई है, हमें बस उसे मारना है और हम क्विस्ट को कंप्लीट कर लेंगे। और अगर वो चीफ गॉब्लिन से वीक हुआ, वो चीफ गॉब्लिन से कमजोर है, लेकिन मुझे लगता है कि ये हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। और मैंने तुम्हारी फाइटिंग देखी है और मुझे ऐसा लगा कि तुम हमारे साथ चल सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग समनर की आर्टिफैक्ट है, तो चलो हमें ज्वाइन करो। ये सुनते ही यान मन ही मन कह रहा होता है क्या आर्टिफैक्ट। ये लोग सोच रहे कि मेरे पास समनर की आर्टिफैक्ट है, आर्टिफैक्ट काफी ज्यादा महंगी है, तो इसलिए ये लोग मुझे पकड़ना चाहते हैं और उसे बड़ी कीमत पर बेचना चाहते हैं। तो अब मैं इनका प्लान जान चुका हूँ। वो लोगों से कह रहा होता है अच्छा ऐसा है तो ठीक है, चलो मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। और इसी के साथ यान हारिन को एक पर्सनल मैसेज करता है, जो कि सुनते हुए हारिन उससे कह रही होती है क्या हो गया, तुमने मुझे पर्सनल मैसेज क्यों किया। तभी यान उन लोगों से कह रहा होता है मुझे सच में तुम्हारा ये ऑफर अच्छा लगा, लेकिन मुझे अपने टीममेट से पूछना होगा, तो क्या तुम मुझे 1 मिनट दे सकते हो। तो रूकिन कहता है हाँ ऑफ कोर्स क्यों नहीं। तो यान हारिन से कह रहा होता है हारिन तुमने रूकिन के ऑफर का तो सुना होगा है ना, तो तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। और वो उसे पर्सनल मैसेज करते हुए कह रहा होता है हारिन मुझे लगता है कि ये हमें पीके करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कि ये हमें लूटना चाहते हैं, ऐसा लगता है कि ये हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं। यान मन कह रहा होता है अगर ठीक ठीक कहो तो इसकी वजह वो सिर्फ मुझे मारने की कोशिश करेंगे। हारिन उससे कह रही होती है तो फिर हम क्या करें। यान उससे कहता है जो मैंने तुमसे कहा बस उसके लिए हाँ कह दो। तो हारिन में जाने के लिए हाँ कर देती है और कहती है हाँ ये काफी अच्छा ऑफर है, हमें एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। दूसरी तरफ हारिन यान से कह रही होती है तो बताओ प्लान क्या है। तो यान कह रहा होता है प्लान सब कुछ मेरे मन में है, तुम चिंता मत करो। और यान मन मन कह रहा होता है इन सभी पागलों को एक साथ पकड़ने के लिए मुझे ये करना ही होगा। सीन चेंज होता है, हमें एक चोटी पर एक आदमी को दिखाया जाता है और ये वही प्रोफेसर जिनवुक होते हैं जो कि कह रहे होते हैं कारण की ताजगी हवा में बहुत ही ज्यादा सुकून है, मैं यकीन नहीं कर सकता कि ये वर्चुअल रियलिटी है, आखिर किसने इस चीज को बनाया है, ये काफी ज्यादा अमेजिंग है। ये कहते हैं वो कुछ खाने लगता है और तभी वो अपने वल्फ को समन करता है, क्योंकि उसे भी भूख लगी होती है और वो उसे खाना खिला रहा होता है और कहता है यहाँ बहुत आराम मिल रहा है। वैसे भी शायद वो लड़का अभी भी यही खेल रहा होगा। वैसे क्या उसका नाम जिनसुंग था, शायद मुझे उससे उसकी नौकरी के बारे में पूछना चाहिए था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यान और रूकी की टीम दोनों ही टनल में चली जाती है, जहाँ वो सिर्फ गॉब्लिन से लड़ने लगते हैं। ये सब देखते हुए रूकी मन मन कह रहा होता है आखिरकार इस क्वेस्ट के एंड में मैं इसे देख सकता हूँ, हिडन बॉस गॉब्लिन हाई प्रीस्ट वो जल्दी अपीयर हो जाएगा, तो मुझे अभी अपना प्लान तैयार कर लेना चाहिए। और जबकि ये दोनों गॉब्लिन प्रीस्ट के सामने होंगे तो हम लोग ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि जैसे हम लोग कुछ भी ना कर सकते हो, और ये दोनों पागलों की तरह मारे जाएंगे, जिससे कि हम उस गॉब्लिन प्रीस्ट को मार डालेंगे और सारा का सारा खजाना हथिया लेंगे। ये काफी ज्यादा बढ़िया आइडिया है, कहते हुए मुस्कुरा रहा होता है। तो यान उसे देखते हुए मन मन कहता है देखो वो कैसे मुस्कुरा रहा है, लगता है ये अपना प्लान रेडी कर चुका है। और वो हारिन को पर्सनल मैसेज करता है और कहता है हारिन जल्दी बॉस अपीयर हो जाएगा। तो क्या तुम्हें वो चीज दिखाई दे रही है जो जेल जैसे दिखती है, अगर किसी ने वहाँ पे एक कदम भी बढ़ाया तो बॉस 5 सेकंड में अपीयर हो जाएगा और फिर इंट्रेंस वो स्टील बार के जरिए क्लोज हो जाएगा। हम पीछे से इस ग्रुप को फॉलो करना जारी रखेंगे और जब मैं सिग्नल दूंगा तो हम ठीक वही करेंगे जो मैंने कहा। इसी के साथ वो से फाइट करने लगते हैं, जहाँ भी यान रूकी से कह रहा होता है चलो एंट्रेंस की ओर चलते हैं, हाँ ये ठीक रहेगा। तो वो रूकी कह रहा होता है हाँ ये बिल्कुल ठीक रहेगा। और वो मन मन कह रहा होता है सच में इस बेवकूफ के पास कोई भी सुराग नहीं है, उसके साथ जो होने वाला है उसे उसका अंदाजा भी नहीं है, आज ये यहाँ पे बढ़ने वाला है। तो दूसरी तरफ यान मन मन कह रहा होता है शायद वो अभी भी ये सोच रहा है कि वो सांप की तरह चालाक है, लेकिन फंसने वाला वही है। रूकी उन दोनों को एंट्रेंस को दिखाते हुए कह रहा होता है अरे यान क्या तुम्हें वो दिख रहा है, हाई प्रीस्ट और वो 2 बर्जर्क अभी अभी अपीयर हुए हैं, तो चलो अटैक करते हैं। ये सुनते हुए यान लाई से कह रहा होता है लाई तुम इसे लीड करोगे। तो लाई आगे बढ़ जाता है और वैसे ही
ही 5 सेकंड की गिनती शुरू हो जाती है। इयान उसकी उल्टी गिनती गिनने लगता है और जैसे वो गिनती खत्म होती है वैसे ही वो हाइन का हाथ पकड़ते हुए उस दूसरी तरफ चले जाता है और वैसे ही वहाँ की गेट क्लोज हो जाती है। ये सब देखते हुए रुके कह रहा होता है, इयान और हाइन ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम अंदर नहीं आने वाले हो? तो इयान उससे कह रहा होता है, क्यों? क्या तुम मुझसे ये पूछ रहे हो? मैं जानता हूँ कि तुम हमारे साथ पीके करने जा रहे थे और मेरे समनर आर्टिफिकेट को चुराने वाले थे। ये सुनते हुए रुके कह रहा होता है, क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? और वो मन कहता है, आखिर वो ये सब कैसे जानता था? इयान कह रहा होता है, तुमने जो प्लान किया था वो मुझे पहले ही पता लग गया था, तो इसलिए मैं बस तुम्हारे साथ खेल रहा था। अब तुम तीनों वहाँ पे मजे करो। तो रुकिन कह रहा होता है, अबे कमीने, तूने अपने आप को समझा क्या है? जल्दी से इस दरवाजे को खोल दे, नहीं तो तू हमारे हाथों से बच नहीं सकता। कुछ में कहा गया है कि बाहरी दुनिया में लौटना तब तक इम्पॉसिबल है जब तक तुम बॉस मास्टर को मार ना दो या फिर पार्टी के सारे मेंबर का सफाया ना हो जाए। तो जब हम उस बॉस को मार डालेंगे और ये सलाखें खुल जाएगी तो तेरा आखिरी वक्त होगा, मैं तुझे मार डालूंगा। सुनते इयान कह रहा होता है, अरे हाँ, वो आने के लिए थैंक यू। और वो लाइफ उनके ऊपर अटैक करने के लिए कहता है तो लाइफ पीछे से फैल्कन पर अटैक करता है और उसे घायल कर देता है। ये देखते रुकिन काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है, ये कमीना डॉग ये ऐसा कैसे कर सकता है? तब इयान उसे वापस बुला लेता है। उसी के साथ वहाँ पे वो बॉस्ट गॉब्लिन अपेयर होता है और 2 बेजर गॉब्लिन भी होते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। ये सब देखते हुए रुकिन काफी ज्यादा घबरा रहा होता है और उसे देखते हुए इयान से कह रहा होता है, तो कमीना, तुझे क्या लगता है कि इसकी वजह से हम बॉस को मार नहीं पाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम उस बॉस को मार डालेंगे और इसके बाद हम तुझे भी मार डालेंगे। तो इयान बैठते हुए कह रहा होता है, हाँ मुझे पता है कि तुम ऐसा कर लोगे, जाओ और करने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनते रुकिन कहता है, तो कमीना तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। ये कहते हुए अपने साथियों से कहता है, चलो पहले इस बॉस का ख्याल रखते हैं, फिर अगला हम इन कम्युनर से निपटेंगे। तो दूसरी तरफ हारिन इयान से कह रही होती है, क्या ये लोग ठीक रहेंगे? तो इयान कहता है, अगर तुम चिंता कर रहे हो तो तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए। सुनते हारिन कहती है, क्या मदद करना? बिल्कुल नहीं। तो दूसरी तरफ वो तीनों उन मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं जहाँ वो गॉब्लिन उन पर भारी पड़ रहे होते हैं। तभी वो जो हाई प्रीस्ट गॉब्लिन होता है वो अपना स्पेशल कास्ट करने जाता है। ये देखते हुए रुकिन कहता है, हमें उसके स्पेल पूरी करने से पहले ही उसे पकड़ना होगा। तो फैल्कन कहता है, ठीक है, उसे मेरे ऊपर छोड़ दो। कहते ही वो उस पर वार करता है, लेकिन तभी रुकिन देखता है कि उन दोनों गॉब्लिन की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ये देखिए वो कह रहा होता है, ये क्या हो रहा है? तभी वो देखता है कि हारिन मास्टर को बफ कर रही है। देखिए वो कह रहा होता है, क्या ये कमीनी मास्टर को बफ कर रही है? उसी तरफ हारिन यान से कह रही होती है, क्या ये सब ठीक है? तो यान कहता है, जबकि तुम इसमें हो, क्या तुम उनकी स्ट्रेंथ को भी बढ़ा सकते हो? ये सुनते हुए हारिन कहती है, शायद मैं ये कर सकती हूँ। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए वो तीनों काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं। वो कह रहे होते, नहीं नहीं, प्लीज प्लीज मत करो ऐसा। और इसी के साथ वो तीनों मारे जाते हैं और उनकी क्विज भी फेल हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इयान और हारिन दोनों इसी विलेज में पहुंच जाते हैं जहाँ पे इयान अपने सिस्टम को देखते हुए मन कह रहा होता है, उन कमीनों के पास कुछ भी अच्छी चीजें नहीं थी, उनके पास सब कुछ बेकार सी चीजें थी। और वो हारिन से कह रहा होता है, चलो अब ऑक्शन हाउस में चलते हैं, सारी चीजों को बेचने का ट्राई करते हैं। तो हारिन से कह रही होती है, थैंक यू इयान, तुम्हारी वजह से हम मिलकर क्विज को पूरा कर पाए और हमें काफी कीमती लूट मिली। इयान से कहता है, अरे इसको मेंशन मत करो हारिन, तुमने भी काफी अच्छा काम किया। और वो मन कहता है, लेकिन कौन जानता था कि यह हाई प्रीस्ट अपना हाई प्रीस्ट नेकलेस दे देगा जो कि काफी ज्यादा कीमती है। ये हमारे बीच आधार होने से थोड़ा दुख हो रहा है। हालांकि मुझे ज्यादा चीजें मिल गई है, इसीलिए ये मेरे लिए ज्यादा कुछ मायने नहीं रखता। हालांकि मुझे नहीं पता कि हारिन इसका कितना ज्यादा फायदा उठाएगी। और वो दोनों ऑक्शन हाउस में चले जाते हैं जहाँ भी यान को उसकी रकम मिल जाती है और वो 6,00,000 गोल्ड होती है। ये देखते वो मन कह रहा होता है, मुझे पता था ये बहुत कीमती बिकेंगे। तभी उसके हाथ में पत्थर होता है जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है, ये स्टोन क्या है? क्या ये उन चीजों में से एक है जिन्हें उन लोगों ने छोड़ा था? ये गर्म है, शायद ये एक हॉट पैक है जिसे सर्दियों में यूज किया जाता है। तभी हारिन वहाँ पे आती है और कहती है, यान रात में खाने के लिए मैंने किराने से सारा सामान खरीद लिया है। तो यान कहता है, तो चलो अब चलते हैं, इस क्विस्ट को पूरा करते हैं। और अगले दिन वो दोनों फिर से उसे एनसीपी के पास चले जाते हैं जहाँ पे वो एनसीपी कह रहा होता है, ओ यान तो तुम यहाँ पे आ चुके हो। उन दोनों की क्विस्ट कंप्लीट हो जाती है जहाँ पे यान की लेवल बढ़ के 34 हो चुकी होती है। देखते वो मन कह रहा होता है, इससे मुझे काफी सारा एक्सपी पॉइंट मिला और ये जो गोल्ड देते हैं वो काफी ज्यादा बढ़िया है। हारिन कह रही होती है, अरे यान मेरा लेवल देखो, ये बढ़कर 46 हो चुका है। तो यान उसे कांग्रेचुलेट करता है और उस कमांडर से कह रहा होता है, अरे हाँ कमांडर, मैं एक्चुअली बैरक के पीछे हाई प्रीस्ट गॉब्लिन से मिला था जिससे मुझे ये चीज मिली है। और ये कहते वो हाई प्रीस्ट की नेकलेस को बाहर निकालता है। देखते वो कह रहा होता है, ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। जिससे कि यान का फिर से लेवल अप होता है और वो लेवल 35 में पहुंच चुका होता है। तभी वो कमांडर से कहता है, मैं हैरान हूँ, विजिलेंट कोर कुछ ही महीने में गॉब्लिन की तलाश कर रही थी और तुमने ये कैसे किया? यान कहता है, मैं बाकी में बहुत ही ज्यादा लकी था। कमांडर कहता है, नहीं नहीं, ये सिर्फ कोई लक नहीं हो सकता,
सकता। कहते हुए एक स्क्रोल निकालता है और उससे कहता है तुम इसे पाने के काबिल हो। देखते यान काफी हैरान होता है और ये जो चीज होती है ये ल्यूसिफर किंगडम की मर्सनरी एग्जामिनेशन रिकमेंडेशन होती है और वो कमांडर से कहता है अगर तुम इस रिकमेंडेशन को लेते हो तो तुम ल्यूसिफर किंगडम की मर्सनरी एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो और तुम्हें मोरान में एग्जामिनेशन देनी होगी। तो इसे लेते हुए यान उसे थैंक यू कहता है और कहता है कमांडर मैं जरूर इस मर्सनरी एग्जामिनेशन को दूंगा। और वो मोनियन कह रहा होता है जब मुझे मोरान जाना होगा तो मुझे ये एग्जाम भी देनी होगी। इसी तरह वो कैप्टन हारिन को भी वो चीज देता है और उससे कहता है मैं तुम्हें भी ये देना चाहूंगा, तुम भी ये कर सकते हो। देखते हुए हारिन यान से कह रही होती है लेकिन यान क्या तुम इसे जानते हो कि ये रिकमेंडेशन क्या है? तो यान कहता है हाँ, अगर तुम इसे मोरान के मर्सनरी गिल्ड में ले जाते हो तो तुम मर्सनरी एग्जाम को दे पाओगे। तो हारिन कहती है क्या मोरान आखिर ये कैसी जगह है? यान उससे कहता है कायरन के 5 कॉन्टिनेंट है और जो प्लेसेस अभी ओपन है वो कोलोनारू है। इस कोलोनारू कॉन्टिनेंट के भीतर 2 बड़े किंगडम है, उनमें से एक है ल्यूसिफर किंगडम जिसकी कैपिटल मोरान है। तो हारिन कहती है थैंक यू ये मुझे बताने के लिए। की बात सुनते हुए यान मन ही मन कह रहा होता है वैसे मेरे लिए लेवल 50 से पहले मोरान जाने की कोई भी वजह नहीं है। तभी हारिन उससे कह रही होती है क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ, क्या मर्सनरी एग्जाम देने से कुछ अच्छा होता है? तो यान उससे कहता है अगर तुम इस एग्जाम में पास हो जाते हो तो तुम उस मर्सनरी टैग को पा सकते हो और तुम एनपीसी से ज्यादा क्वेस्ट आसानी से पा सकोगे। इसके अलावा मर्सनरी ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए तुम बहुत सारे फायदे पा सकते हो और ये तुम्हारे कॉम्बैट एबिलिटी पर डिपेंड करती है। तो हारिन उससे कह रही होती है खैर मैं बस कुछ देर के लिए खाना बनाने जा रही हूँ, मुझे लगता है कि मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो अब मैं चलती हूँ। ये सुनते हुए यान मन ही मन कह रहा होता है ऐसा लगता है कि हारिन के लिए दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज खाना बनाना है। मैं किसी और चीज के बारे में नहीं जानता लेकिन मुझे यकीन है कि हारिन का कुकिंग लेवल रैंकर्स के अंदर आता होगा। और कुछ समय हम देखते हैं कि वो दोनों फिर से मिलते हैं जहाँ पे यान उससे कह रहा होता है अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। तो सुनते हुए हारिन उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देती है। तो यान उससे कहता तो ठीक है मैं तुम्हें फ्रेंड बना लेता हूँ। तभी हारिन से गिफ्ट देते हुए कह रही होती है ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है यान। ये सुनते हुए यान उससे कहता है क्या ये चीज क्या है? तो वो कहती है मैंने इसे तब बनाया जब मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तो यान उस टिफिन को खोलता है और वो देखता है कि वहाँ पे काफी सारा स्वादिष्ट खाना है। ये देखते उसके मुंह पे और मेरे मुंह पे दोनों के मुंह पे ही पानी आने लगता है। यान मन ही मन कह रहा होता है ऐसा लगता है कि हारिन एक एंजल है और यान उसे लेते हुए काफी ज्यादा खुश होता है और उसे थैंक यू कहता है। फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं कि यान लाई के ऊपर बैठते हुए काफी तेजी से आगे बढ़ रहा होता है और कहता है अरे जल्दी करो हमारे पास टाइम नहीं है, चिकन खाते खाते मेरा बहुत टाइम बर्बाद हो चुका है, हमें जल्दी करना होगा। और इसके साथ वो दोनों उस बोट के पास पहुंच जाते हैं जहाँ यान देखता है कि वो जो बोट होता है वो आगे बढ़ने लगता है। वो मन ही मन कह रहा होता है मैं यहाँ पे पहले भी आ चुका हूँ लेकिन इतना लंबा समय हो चुका है कि मुझे ये रास्ता याद नहीं। वो भी आगे बढ़ चुकी है, हमें जल्दी करना होगा। और लाई काफी तेजी से भागते हुए वहाँ पे एक छलांग लगाता है। इसे देखते हुए वो बोट के लोग भी काफी ज्यादा होते हैं और हम देखते हैं कि लाई का जो छलांग होता है वो उतना ज्यादा लंबा नहीं होता और वो बीच में ही रुक जाते हैं, जो कि देखते हुए यान उसके ऊपर से कूदते हुए उस बोट पे चढ़ जाता है और लाई को फिर से वापस बुला लेता है। तभी वो जो लोग होते हैं वो उसे देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होते हैं। ये सब देखते हुए वो मन ही मन कह रहा होता है ये लोग मुझे इतनी बुरी तरीके से क्यों देख रहे हैं, क्या मैं इस बोट पर चढ़ नहीं सकता? तभी उसके पीछे से एक आदमी आता है और उससे कहता है क्या तुम एक समनर हो? उसके पीछे काफी सारे प्लेयर होते हैं जो कि देखते ही वो काफी हैरान होता है। वो कहता है हाँ ये सही है लेकिन तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तो वो आदमी कहता है हाँ मैं जानता था। ये देखते ही वो मन ही मन कह रहा होता है रुको 1 मिनट, अब जबकि मैं अपने चारों ओर देखता हूँ तो वहाँ पे बस मैं और ये दूसरी पार्टी है, क्या ये लोग मुझे मारने वाले हैं? इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद है तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। वो ऐसे भी ये वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगी है और तुम लोग ये सीरीज देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, तो इसलिए प्लीज इस बार बहुत ही अच्छा सपोर्ट दिखाना ताकि मुझे अच्छा लगे और मैं आज के आज एक नया वीडियो बना पाऊँ। तो अगर तुम इसमें एक दिन में 4K लाइक कंप्लीट कर देते हो तो फटाफट जाओ हमारे 4K लाइक एम को कंप्लीट कर दो। और हाँ वैसे मैंने एक Q&A का पोस्ट कर दिया है तो जाओ उसमें जाके तुम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो और उसके साथ साथ हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो जो कि तुम्हें मेरे चैनल सेक्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। फटाफट जाओ उसको सब्सक्राइब करो। मिलता है अगले वीडियो।